हेलो हेलो हेलो। तो चलिए फाइनली आवाज आ ही गई। चलो मेरे शेरों, जोरदार तरीके से जुड़ जाओ एक बार फिर से। तो देश का मेरा जितना भी एनडीए का किलर मशीन है एग्जैक्टली। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है सबका जोरदार तरीके से एमकेसी के मंच पर। शेरों बिल्कुल फटाफट सेशन को एक बार तेजी के साथ शेयर करो जोरदार तरीके से। बेसब्री से इंतजार इस दिन का, और मुझे लगता है कि लाजवाब तरीके से 21 दिसंबर की डेट, दैट्स कॉल्ड द सिस्टम यार। इसको हम सिस्टम कहते हैं बच्चा, कि बिल्कुल सब कुछ कमिटेड है, सब कुछ प्लान्ड है, वेल एग्जीक्यूटेड है। बस जरूरत है एक जबरदस्त फायर का, जिससे हम लाएंगे इस बार 16 अप्रैल को देश के अंदर फिर से एक बार जबरदस्त रिजल्ट। बहुत सारे प्रश्न आप कह रहे हैं, सेशन को एक बार शेयर करना शुरू कर दें। सर मैं 11th में हूं। बिल्कुल टेंशन ना लो बेटा, एनडीए का फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं, बड़ा प्रश्न है, इस पे लेके बात करेंगे आज बच्चों से। चलिए बहुत बड़ा आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। जय हिंद बच्चा, जय हिंद बच्चा, जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। आकाश मल्होत्रा बेटा आपको भी जिंदाबाद, ढेर सारा जिंदाबाद। मेरे सारे एनडीए एस्पिरेंट को, देश के जितने भी हैं सबको जबरदस्त जिंदाबाद। एक बार जोरदार तरीके से बेटा सेशन को शेयर कर दो। और फटाफट शेयर करने के लिए क्या करना होता है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं तुम्हारे, जो टेलीग्राम चैनल पे आप एक्टिवेटेड हैं, इन सेशन को जरूर शेयर किया करिए बेटा। ये एक तरह की देश सेवा भी है, बिकॉज आपके माध्यम से देश के लाखों लाख बच्चों तक एक सटीक, एग्जैक्ट और अप टू द मार्क इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, फटाफट बेटा तेजी के साथ ऐड करें आप लोग, सो वी कैन स्टार्ट। यस सर, ओटीआर के बारे में सर फुल डिटेल। बिल्कुल प्रवीण बच्चा, डोंट वरी, आज ओटीआर को भी लेके डिटेल में बात करेंगे। क्या है, कैसे, किन्होंने कर लिया है, किन्होंने फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी बेटा एक सीरियस प्रोस्पेक्ट है। तो बहुत जरूरी होता है कि आप जो भी काम करें अच्छे से करें, सही तरीके से करें। और मेरी जिम्मेदारी है बच्चा कि मैं यहां आऊंगा और आपको सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से बताऊंगा जैसा आप जानना चाहते हैं। बट सेशन को थोड़ा ताकत लगाओ और तेजी के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से। आज बहुत सारी घोषणाएं हैं, कैसे हम लोग अगले 3 महीने जो हमारे पास बचते हैं, आज से अगर मैं कैलकुलेट करना शुरू करूं तो आई थिंक कहने को तो 4 महीने हैं, बट मुझे लगता है कि मोटा मोटा देखें तो 3.5 महीने का समय है। तो ये जो 3.5 मंथ की जो हमारी जर्नी है, ये कैसे बेहतर होगी, कैसे इसमें हम कमाल करेंगे। मेजर कल सी क्लास अपने रुद्र बैच के माध्यम से कैसे देश में इस बार इतिहास रचने वाला है। और इतिहास में गर्व से बोलता हूं बेटा, बिकॉज ऑफलाइन में हमेशा हमने इतिहास दोहराया है इस देश के अंदर। वी क्रिएटेड द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। तो अब हम ऑनलाइन वर्चुअल भी आ चुके हैं एनडीए के लिए रुद्र स्पेशल बैच, और इस देश का स्पेशल चैनल जिसको आप बिल्कुल प्यार दे रहे हैं जबरदस्त तरीके से, एमकेसी का एनडीए फाउंडेशन क्लास। बिल्कुल मेजर कल सी क्लासेस के आप चैनल सेक्शन में जाएंगे और अपना एनडीए फाउंडेशन का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले बेटा। वो आपका चैनल है, देश का चैनल है, हर एनडीए एस्पिरेंट का चैनल है। और मैं कहना चाहता हूं कि लगातार हमारे द्वारा कंडक्ट किए गए मॉक टेस्ट से देश को हम सच भी दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। सुदर्शन यादव सर क्या एसएसबी भी दे सकते हैं बेटा? 11th में बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप जो है अपीयरिंग में है तो आप एलिजिबल होते हैं। सर मैं क्लास 12th में एडमिशन करवा ली हूं एंड कि फॉर्म भी भर सकते। बिल्कुल बेटा आप फॉर्म भर सकते हो। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। जितना भी हमारा 12th का बच्चा है देश का, वो प्रॉपर ताकत लगाएगा। सर हम स्टूडेंट आप एमकेसी, बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। एंड एवरीवन, आई थिंक होल कंट्री एंड एवरी कोर, मैं कहता हूं ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर बच्चा जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का सपना देखता है, वो हर बच्चा एमकेसीएन है इस देश का, जो बिल्कुल तन मन धन से हर प्लेटफॉर्म पे मेहनत करके अपना बेहतर रिजल्ट लाएंगे। राहुल भाई यादव नवादा से, बिहार से सर तूफान ला देंगे। वाह मेरे शेर, एक बिहारी 100 पे भारी। ऑलवेज बी ऑलवेज क्रेडिबल एंड बेस्ट। मैं आपने बच्चा यहाँ राहुल शेयर किया था, एक वाक्य बताऊं कि आज के 3-4 साल पहले मैं कहूंगा कि बिहार में केवल एक ही बात होती थी कि नॉन कमीशन जा रहे हैं, मतलब बच्चे आर्मी रैली भर्ती देख रहे हैं, एयरफोर्स की उस समय रैली भर्ती हुआ करती थी, तो ये कहा जाता है कमीशन जा ही नहीं सकते हैं। बट आज मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूं कि चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, जो एमपी हो, हर बच्चे ने रिकॉर्ड एस्टैब्लिशमेंट दिया है। बेस्ट रिजल्ट है बेटा आपके रिटन एग्जामिनेशन में, और बेस्ट लेवल पे आप जा रहे हैं इस समय एकेडमी के अंदर, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर। तो आई रियली फील प्राउड टू से दैट कि अब आप सब बिल्कुल भारी हैं सब पे, और जबरदस्त तरीके से भारी हैं बिल्कुल। आईसीजी का रिजल्ट सर जो है आज आ सकता है क्या सर? आज से कल भर में बिल्कुल पूरी की पूरी संभावना है बेटा। जैसे रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है भाग
भागते हुए आपके सामने आऊंगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आम भी थे बच्चा, मैं आपके साथ हूँ। 2001 वाले भी भर सकते हैं क्या बेटा, इसके विषय में सोनू अभी बात करना हम शुरू करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू एवरीवन एवरीवन एवरीवन। सर यूपी से तूफान ला देंगे, यूपी वाले तो शेर हैं ही, और यार इतना अंतर का बात नहीं है बच्चा। मुझे लगता है कि यू जस्ट ऑल रॉकिंग पीपल्स, आप सब कमाल के हो। और मुझे लगता है कि जिस तरह का आज मैं देश में नेशनल डिफेंस एकेडमी को लेकर पैशन देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। बड़ी लंबी जर्नी हो गई बेटा, आई थिंक ऑलमोस्ट 15 ईयर हैज़ गॉन, 15 साल हो चुके हैं मेडिकल सी क्लासेस के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के। हम लोगों ने दिन रात मेहनत की इस देश में नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एक इस्टेब्लिशमेंट दिखाया, उसके रिजल्ट्स को लेकर, उसके सिलेक्शंस को लेकर के। और मुझे बहुत गर्व होता है कि आप सब ने बहुत प्यार दिया है बेटा, बहुत सपोर्ट किया है। आज एमकेसी देश का वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है फॉर द ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड आई रियली फील प्राउड कि चाहे वो एनडीए के 146 एंट्री हो, 147 हो, 148 हो, 149 हो, अब मेरे 150 के बच्चे जितने हैं एनडीए के सब जा रहे हैं एसएसबी देने के लिए। फिर आप 151 के लिए आप भी बनने जा रहे हैं बेटा, इतिहास लिखने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर एंट्री में नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर एमकेसीएन ने हमेशा अपना वर्चस्व लहराया, और आप सबने बहुत प्यार दिया है बेटा, बहुत मेहनत किया है। चलिए सर, हाउ कैन आई अप्लाई? ऑब्वियसली आज प्रोसेस शुरू करते हैं। सर हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं बेटा, लास्ट इज ऑलवेज बेस्ट अटेम्प्ट। मुझे लगता है कि 100 मौके मिलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, एक मौका मिलता है तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि वाकई में उस युद्ध के लिए, उस टारगेट के लिए, उस गोल के लिए आप कितने तैयार हैं जबरदस्त तरीके से। आप तैयार हैं बेटा, तो देयर इज नथिंग क्वेश्चन मार्क फॉर दैट ओवरऑल। चलिए सर, यूपी प्रतापगढ़ से बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आपका, मिश्रा PBH। चलिए बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। एवरीवन एवरीवन, सुजीत सिंह बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। एवरीवन, आई थिंक 11th वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ये भी प्रश्न बच्चे का बड़ा है। बच्चा एक डेट ऑफ बर्थ शेयर कर रहा है, 24/2006 है। सर मेरे कितने अटेम्प्ट है बेटा? एक एक चीज को बहुत आसान भाषा में, बहुत जेंटल तरीके से समझाऊंगा। एक बार सेशन को तेजी के साथ बेटा शेयर मारो, जितने भी टेलीग्राम चैनल आपके हैं, जो भी व्हाट्सएप चैनल्स हैं बच्चा, और साथ ही साथ एक बार लाइक करो। इतने लोग रहते हो, कम से कम लाइक करके ताकत दिखाया करो। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ के देश को दिखाया करो। जितनी ज्यादा संख्या में आप जुड़ेंगे उतनी आसानी से चीजें हम यहाँ पास कर पाएंगे। सर मैं बिहार से हूँ सर, इस बार एनडीए पार। बिल्कुल सुदर्शन, इस बार एनडीए बेटा पार। एक ही तो कमिटमेंट चाहिए मेरे शेर, और सुन लो ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है यार, अगर आज से ठान लो। एंड बीइंग अ एनडीए एस्पिरेंट, मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे दिल से कि हम सब ने ठाना था अपनी एज और उम्र में, हम कमिटेड थे बच्चा। अगर आज देखो, अगर आज आपने उठा लिया, गिन के आपके 31 मैथमेटिक्स टॉपिक्स में बेटा 15 to 16 टॉपिक हैं, जिन पे अगर आज उठा करके सारे के सारे एमकेसी की जो किताब में क्वेश्चंस दिए गए कर लो यार, 100% वहीं से आना है, कुछ इधर उधर। 70 to 80 क्वेश्चन डिट्टो बुक्स के हैं एमकेसी के, तो बिल्कुल लो यार, कर लो। और बेटा किसी पे भरोसा मत करो, रियल हीरो तुम हो यार। भगवान ने सबको बेहतर पैदा किया है, सबको लाजवाब बनाया यार। आप अपने आप में आप सब कमाल हो। ये क्यों आप भरोसा करते हो कोई और आके चमत्कार करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा, सब कुछ आप करेंगे। अगर आपने ठान लिया कि इस बार 16 अप्रैल को एनडीए में सर बिल्कुल आग लगा देंगे बेटा, तो कोई आपको रोकने वाला इस धरती पे पैदा नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं बेटा कि इस बार आग लगाना है और जबरदस्त अटैक करना है और सबको क्वालिफाई करना है इस बार किसी भी कीमत पे। और एमकेसी हर पार्ट से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल यही जज्बा, यही जुनून, यही जोश दिखना चाहिए। चलिए इस सेशन को एक बार तेजी के साथ शेयर ठोकिए, लाइक ठोकिए तेजी के साथ, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा वर्जन तक पहुंचे और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बिल्कुल आपके सामने बेटा क्लैरिटी आ चुकी है। और यूपीएससी एनडीए फर्स्ट, आई थिंक हमारे देश का सबसे क्रेडिबल एग्जामिनेशन हम कह सकते हैं, सबसे बेहतर एग्जाम हम कह सकते हैं। एंड वी रियली फील प्राउड ऑलवेज बीइंग एमकेसी। हम सब गर्व महसूस करते हैं कि आज नेशनल डिफेंस एकेडमी में हमने बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करके देश के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि यूपी बिहार एमपी का बच्चा किसी से कम नहीं है। उसके अंदर एक अलग तरह का जज्बा और जुनून है। और इस माँ सरस्वती की धरती प्रयागराज से लगातार इलाहाबाद से रिजल्ट्स लाके हमने ये प्रूव किया है। तो चलिए आज हम जानेंगे इनके एज के क्राइटेरिया, एग्जाम शेड्यूल को लेकर के, टोटल वैकेंसीज को भी लेके थोड़ा बहुत इस बार बातें हैं, थोड़े चेंजेस आए हैं, देखने को मिले हैं, उन मसलों को भी लेके बच्चा हम आपके सामने बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ही तरफ और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या है, कैसे और किस तरह से है। सर मेरा 5/11/2005 है। सर मेरा कितना अटेम्प्ट है? बिल्कुल बेटा एज पे मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, जिससे आज के बाद आप भी पेन पेपर लेके बैठना बेटा, जिससे एज एक बार बता दें तो कोई दिक्कत ना हो। सर गुना एमपी से हूं सर, अभी तक किसी ने एनडीए नहीं निकाला। अरविंद धाकड़, मुझे लगता है बेटा ना धाकड़ तरीके से तुम शुरुआत करो बेटा। कहते हैं कि शुरुआत किसी एक से होती है, अगर एक बच्चे ने शुरुआत कर दी ना भैया तो मुझे लगता है सब कुछ बदला जा सकता है। ठान लो यार, क्या बहुत बड़ा तोप थोड़ी ना यार। मैथ का जितना टॉपिक है सारे क्वेश्चन बिल्कुल लगा के बहा दो हर तरह से। मैं बुक तो भी सजेस्ट कर दे रहा हूं कि एमकेसी का सॉलिड कंटेंट है, इसलिए नहीं कि एमकेसी से उसकी बुक प्रचार कर रहा हूं। दिन रात मेहनत करके बेटा रियल में तैयार किया इतने दिन बाद कोई मैटर कंटेंट जो देश के लिए काम का है और एनडीए के लिए काम का है, ठीक है ना। प्रॉपर इंग्लिश की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो एक बार, जीएस पूरा एनसीएंट मॉडल जितना भी है, मैप उठा के पूरा ज्योग्राफी का वर्जन, हर चीज प्रॉपर तरीके से क्लियर करो। कहीं कोई डर नहीं है सर, एमकेसी है तो एनडीए मुमकिन है। बिल्कुल बेटा, और आप हैं
तब भी एनडीए मुमकिन है, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि इस कारवां में सबसे अहम और सबसे बेहतर रोल कहीं ना कहीं बच्चा आपका भी आता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये पूरा मैजिकल सी क्लासेस की वेबसाइट पे बच्चे हम लोग आएंगे और यहां से हम लोग जाएंगे डिफेंस जॉब में। डिफेंस जॉब में जब जाएंगे बेटा तो सबसे पहले पे क्लिक करना एनडीए फर्स्ट 2023 नोटिफिकेशन आउट। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे बेटा एक प्रॉपर ब्रॉडर लेवल पे आपके सामने चीजें आएंगी। अब इसमें हम जाके टेक्निकली क्लिक करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे सब कुछ समझने का हम कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे नोटिफिकेशन एनडीए फर्स्ट। जैसे उस पर क्लिक करोगे नीचे आना ग्रीन पट्टी में दिखेगा एनडीए फर्स्ट 2023 नोटिफिकेशन आउट, क्लिक टू डाउनलोड। इसको क्लिक कर लेते हैं बच्चा। अब आ गया हमारे सामने यूपीएससी। थोड़ा इसमें क्लैरिटी लाना पड़ेगा बच्चों के लिए सर, जिससे प्रॉपर दिखाई दे। बिल्कुल बेटा, बचपन में सर मेरा पैर टूट गया था, कोई बात नहीं भैया नटखट, कोई दिक्कत, तुम्हारा नाम ही नटखट है यार, तो थोड़ा बहुत नटखट वाला काम तो तुमने कर दिया है यहाँ पे लगता है। बिल्कुल निकालोगे बेटा, सब लोग निकालोगे। आइए अब शुरू करते हैं, थोड़ा सेशन को बेहतर ढंग से समझना बेटा। देखो सिंपल प्रोसेस है, नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुकी है, इसको लेके हम बात करेंगे। सर आते हैं ओटीआर पे बच्चों के बाद में आते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर दें जिससे बच्चों को विजिबिलिटी हो जाए प्रॉपर तरीके से। जी बच्चा काफी बड़ा कर दें। अच्छा वो साइड वाला रहेगा सर वहां पे, ठीक है। चलो बच्चा शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूपीएससी नाम ही यार सुन के अच्छा लगता है, एंड बगल में सत्यमेव जयते का लोगो देख करके एक अलग फील आता है। मुझे लगता है कि यही चीज है जो हम सबको एक दूसरे से बांध के रखती है। दैट्स द लव एंड डेडिकेशन टुवर्ड वी हैव। बात सुनते चलिएगा, दिखाई भी थोड़ा दे रहा होगा, कितना क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है बेटा, इस बात को भी एडजस्ट कर दो। जब थोड़ा सा बड़ा मैंने किया था तो विजिबिलिटी अच्छी हुई थी, आप एक बार देख लीजिएगा, उसी हिसाब से साइज रखिएगा। एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 03/2023 एनडीए फर्स्ट, डेट 21/12/2022। लगातार अनाउंसमेंट चल रहा था, आपको याद भी होगा, और उसी डेट को एग्जैक्ट आपका फॉर्म जो है रात में अनाउंस हो जाता है। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बेटा 10/1/2023। तो ध्यान रखिएगा बेटा, पहली बात तो हम यार आज ही की डेट सबसे अहम डेट मानते हैं, हमको लास्ट डेट समझ में नहीं आती है, बट चलो बताना हमारा जिम्मेदारी है बच्चा। तो 10/1 जो है निकालूंगा, बिल्कुल निकालोगे बेटा आप। और अरविंद धाकड़ तुम्हारा नाम ही है, तुमको धाकड़ काम करना है। तो मैंने कहा कि बेटा 10 जनवरी तक आपको ऑप्शन ये दे रहे हैं फॉर्म को अप्लाई करने का, बट बेटा आज के आज, इसमें कल का ऑप्शन मत लीजिएगा, तब जाकर के आप अपने नियरेस्ट लोकेशन पे अपने सेंटर्स को पा जाएंगे। तो बहुत डिले नहीं करना है, फटाफट जाना है। अभी मेरे सेशन के बाद जाना है, अभी नहीं जाना है, अभी एक बार पहले ध्यान से सुन लेना है, जिससे कोई गलती आपसे बच्चा ना होने पाए। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन। चलो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर ये नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी, सर एनडीए एनए क्यों लिखा रहता है? बेटा देखो, नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑब्वियसली जो कि पुणे खड़गवासला में है, नेवल एकेडमी बच्चा एजीमला केरला में है। जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं तो जितने भी आर्मी के बच्चे हैं, नेवी के बच्चे हैं, एयरफोर्स के बच्चे हैं, तीनों जाते हैं बच्चा। 3 साल का अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत। फिर 1 साल की, दैट मीन कह सकते हैं कमीशन जो ट्रेनिंग होती है, पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग, उसके लिए आप एग्जैक्टली जो आर्मी के बच्चे हैं वो आईएमए के लिए चले जाएंगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जो एयरफोर्स के हैं वो हमारे सारे के सारे डुंडीगल हैदराबाद चले जाएंगे, और कुछ जो ग्राउंड ड्यूटी कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको एफटीसी भी भेजा जाता है जो टेक्निकल कोर के लिए है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में चले जाएंगे। कोई इशू है? एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में चले जाएंगे। फिर साथ ही साथ बच्चा जो हमारे नेवी वाले बच्चे हैं एनडीए के थ्रू जो जा रहे हैं, वो सारे के सारे 3 साल के बाद 1 साल स्पेशल ट्रेनिंग के लिए फिर इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला केरला चले जाएंगे। तो ये तो सर समझ में आ गया। इसमें नेवल एकेडमी क्या है, ध्यान रखिएगा। नेवल एकेडमी का यहां मतलब होता है बच्चा कि इंजीनियरिंग कोर्स। नेवी के अंदर आप अच्छे से जानते होंगे बेटा कि सिर्फ लाजमी सी बात है कि टेक्निक पे बेस्ड चीज है सारी की सारी, क्योंकि पानी के अंदर है और एक टेक्नोलॉजी ने एक शिप को बना रखा है, तो वहां ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल और टेक्नोलॉजी बेस्ड लोगों की जरूरत है। इसलिए आप ध्यान भी दीजिए बच्चा। तो नेवल एकेडमी स्पेशली इंजीनियरिंग कराती है, 4 साल का कोर्स ले जाकर के आपको नेवल एकेडमी एजीमला केरला के अंदर। तो ये बिल्कुल सेपरेट वैकेंसी होती है, और इन बच्चों का जो फाइनलाइजेशन होता है ये सीधा एजीमला केरला चले जाते हैं। जैसे 10+2 नेवी बीटेक एक एंट्री आती है, डायरेक्ट एसएसबी का, आज उसका भी जिक्र करेंगे बच्चा हम यहाँ पे, क्योंकि अभी जेई का फॉर्म आया हुआ है बच्चा, वो भी बहुत सीरियस नोट में समझा। पूरे देश के बच्चों से कहना चाहता हूँ बेटा, जेई का भी फॉर्म भरना आपके लिए जरूरी है। एनडीए फोकस है अपना 16 अप्रैल यार, लेकिन अभी दोनों ऑप्शन आ रहा है फॉर्म का, एक जनवरी का ऑप्शन दे रहा है, अप्रैल का दे रहा है, अप्रैल वाला लास्ट अप्रैल में है बच्चा, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। फॉर्म दोनों ही भर दीजिए, बाकायदे जाके दोनों के लिए एक साथ अप्लाई करने का भी ऑप्शन देगा, जनवरी के लिए और अप्रैल के लिए, ये भी अप्लाई कर दो। क्योंकि बेटा जो साल भर में 4 एसएसबी फ्री किए हैं यार, आर्मी टीएस के माध्यम से, नेवी टीएस के माध्यम से, केवल 50% भी बना लेते हो बेटा तो कोई रोक नहीं सकता। और सोच भाई, 2 एनडीए हैं, 2 आर्मी टीएस, 2 नेवी टीएस, 6 एसएसबी, 6 बार कोई फेल होता है यार।
और 6 मौके इसी साल के लिए नहीं बच्चा, ये 6 मौके नेक्स्ट ईयर के लिए भी, मतलब 12 अपॉर्चुनिटी आपके पास है बच्चा 2 साल के अंदर मेरे भैया। बस थोड़ी सी प्लानिंग करनी है यार। प्लानिंग में क्या है कि एनडीए भी बैठना है सर, जेई भी बैठना है, जिससे हमारा आर्मी टीएस और नेवी टीएस क्या हो जाए। तो वही मैं बता रहा 10+2 नेवी बीटेक की बात कर रहा था बच्चा। जब 10+2 नेवी बीटेक की बात करते हैं मेरे भैया, तो उसमें क्या होता है, वो भी आपको एसी मला केरल ले जाते हैं। फिर ऐसे ही ग्रेजुएशन लेवल पे एंट्री होती है सीडीएस में, तो उसमें जो नेवी वाले होते हैं वो भी एजी मला केरला चले जाते हैं, वो भी टेक्निकल कोर्स के लिए होते हैं, उसमें भी इंजीनियरिंग की केवल भर्ती की जाती है। ऐसे ही स्पेशल नेवी एसएससी टेक आता है, वो भी इंजीनियरिंग। तो नेवी में ज्यादातर इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए लोग जाते हैं। तो नेवल एकेडमी आज से समझ लेना एक अलग वैकेंसी, इसको इंडियन नेवी से मत जोड़ना, मतलब इंडियन नेवी ही है बट जो नेवी की वैकेंसी है एनडीए के अंदर वो अलग है बेटा, और नेवल एकेडमी की जो आपकी 30 वैकेंसी आती है वो बिल्कुल अलग है, वो आपको एजी मला केरला ले जाएगी। समझ गए, ओबीटेक कोर्स के लिए इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए आज। ये आपका एनडीए और नेवल एकेडमी क्लियर हो गया। 2023 सारा प्रोसेस सामने है। चलिए इंपॉर्टेंट में जानते हैं सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं बच्चा। कैन इट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। अब भाई कुछ एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स भी हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। हाउ टू अप्लाई, बड़ा सिंपल प्रोसेस है बेटा, upsconline.nic.in। बट इतना उलझना क्या है, मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पे जाओ और डिफेंस जॉब सेक्शन में पहले ही वैकेंसी दिख रही है, उसी पे क्लिक करो, पूरा डिटेल जो आज बताने वाला हूं सब सामने आएगा। एक बार अभी रिवर्स भी मैं आपको जाके दिखा दूंगा कि कैसे प्रोसेस होगा। सर एक बार समझा भी दे रहे, फिर से ध्यान से समझ लें आप लोग पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा। देखो सिंपल, मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट खोल लिया बेटा, सीधा majorkalsiclasses.com, MKC डालो, मेजर कलसी कुछ डालो, मेजर कलसी ही खुलेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है बेटा। सर एनडीए एयरफोर्स का पोस्ट कैसे मिलता है बेटा, सारी बात करेंगे सुदर्शन, डोंट वरी। थोड़ा बेटा एक बार डिटेल में धैर्य से समझ लो सारी चीजों को बच्चा। सर जी टीएस में 75% हो गया है, कहाँ 75% हो गया जी, अलग ही जानकारी तुम लोग अपडेट करते रहते हो। एनडीए के लिए बुक बता दिया बेटा, एमकेसी पब्लिकेशन, अभी सारा जिक्र करेंगे बच्चा, थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। आपके प्रश्न में एक एक प्रश्न का जवाब लूंगा, एक नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा पेशेंस रख लो बेटा। मैं नहीं चाह रहा हूं, इतना बड़ा फॉर्म है, इसको भरने में किसी भी तरह की गलती बेटा टॉलरेट नहीं की जाती। और फॉर्म भरने के बाद बेटा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ध्यान से समझिए, इसे सीरियस नोट में चलना है। यहीं पे अपना सिंपल जो है एनडीए फर्स्ट नोटिफिकेशन आउट, इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे बेटा आपके सामने ये प्रॉपर खुल जाएगा, ठीक पेज। अब ये पेज जो आपका खुला बच्चा, इसको जब स्क्रॉल करके यहां से शुरू होगा पेज, देखो कैसे शुरू, इंडिया नंबर 1, फिर यहाँ क्लासरूम, ये सब हो गए, एनडीए फर्स्ट 2023 नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट एंड सिलेबस। अभी पूरा पैटर्न क्या क्या जानकारी है सब हमने भी इसमें बताया है कि क्या क्या शेड्यूल कैसे कैसे रहेगा, क्या क्या चीजें हैं। फिर इसके बाद बच्चा यही नीचे आता है आपका जो है एनडीए फर्स्ट नोटिफिकेशन आउट, चेक द डाउनलोड। इस पर जैसे ही क्लिक करते हो बच्चा आपका खट से ये खुल जाता है, ठीक है ना। अब यहां से सारी डिटेलिंग हम समझना शुरू करेंगे, फिर अप्लाई करने के प्रोसेस पे आ जाते हैं। चलिए अब कई सारे प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे अप्लाई करने में, जैसे उन्होंने बताया कि वेबसाइट है upsconline.nic.in पे जाकर के आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या कर सकते हैं बच्चा, जारी कर सकते हैं। अप्रैल के लिए सर अभी अप्लाई कर दें, बिल्कुल बेटा अभी कर सकते हैं, अमित कुमार यादव अभी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन देता, 1000 रुपए में देता होगा जनवरी वाले के लिए, 2000 भरेंगे तो उसके लिए भी दे दे रहा। मॉडिफिकेशन इज ओटीआर प्रोफाइल, तो इसको भी लेके बात करेंगे। अभी ओटीआर प्रोफाइल पूरा मैं खोलूंगा आपका और बकायदे बताऊंगा क्या क्या डिटेल भरना है, कैसे करना है। चलो इसको डिटेल नहीं करते, पहले ओटीआर आप समझ ही लेते हैं, पहले ओटीआर का खेला खत्म करते हैं सब लोग, ठीक है ना। चलो ओटीआर को ध्यान से समझते हैं बच्चा, एक बार सेशन को जोड़ते रहे बेटा प्रॉपर तरीके से। सर आप क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं विकास, बेटा क्लास ऑलरेडी हमने सुपर प्रीमियम बैचेस लॉन्च कर दिए, 3 मंथ स्पेशल प्लान, जबरदस्त ऑफलाइन भी और जबरदस्त ऑनलाइन भी, दोनों ही प्लेटफॉर्म से जुड़िए और बिल्कुल रॉक करिए। इस बार एमकेसी बिगेस्ट रिकॉर्ड देगी बेटा रिजल्ट का, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 17/9/2005 है, बिल्कुल अभी आपके भी सारे चांसेस गिन दे रहा हूँ, मोटा मोटा 3 चांस तो दिख ही रहे, बट चलिए। तो ये आपकी यूपीएससी की वेबसाइट हो गई बेटा। अब इसमें हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूपीएससी आपको याद ही हो गया, upsc.gov.in पे गए हम लोग, क्लिक किया, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अब सिंपल सा बात है कि 1 टाइम ओटीआर फॉर एग्जामिनेशन, सबसे पहले चलो इसी पे क्लिक कर लेते हैं। जी ये एग्जाम नोटिफिकेशन हो गई, डाउनलोड लिंक हो गया, ये आपका लिंक हो गया, पूरा लिंक पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। ये आ गया बच्चा। देखो 2 तरह के केसेस हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है बेटा आपको पता ही है, ध्यान रखना अपनी ईमेल आईडी बेटा, मोबाइल नंबर, ओटीआर आईडी, ये आपको अच्छे से याद करके चलना है। अब अपना ईमेल आईडी इंसर किया आपने, एंटर ओटीपी पासवर्ड जो होगा गेट ओटीपी हो जाएगा, फिर अपना भर के वेरिफिकेशन कोड आगे सबमिट कर दोगे, क्योंकि 1 टाइम डिटेल मांग रहा है। अच्छा ये जिंदगी भर का चीज है भी बेटा कि एक बार अगर प्रॉपर ढंग से भर दिया जाएगा बच्चा तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। चलो ओटीआर से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है ले लेते हैं फटाफट आप लोग। हाँ बच्चा, सर हम एमकेसी के स्टूडेंट हैं,
बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। 11th सर एंडिंग में हूँ, अप्लाई कर दूं या नहीं? नहीं बेटा, मैं इसके लिए अभी थोड़ा सा मना करूंगा आपको। आप फोकस करिए बेटा, जो अगला सब बच्चों से भी क्लास में मिल भी रहा हूँ, जितने भी देश के फाउंडेशन के बच्चे, उनको लगातार समझा भी रहा हूँ कि बेटा थोड़ा सा धैर्य बना के आपको फोकस करना है आने वाले अगले सितंबर एग्जाम के लिए। 4 महीने में सर कैसे तैयारी करें, एग्जाम निकाल लूँ। अतुल कुमार, आंख बंद करके एमकेसी के रुद्र बैच का बेटा प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाओ, आग लगा दे रहे हैं हम लोग। ऑफलाइन भी चल रहा है बेटा, ऑनलाइन भी, और 1 to 4 डेली सेशन रहता है यूट्यूब पे बेटा। आइए, आपको वन ऑफ द बेस्ट टीचर देश के मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल पूरा अनुभव इसी कंपटीशन का लेके बैठे हैं बेटा, बिल्कुल वो आग लगा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईसीजी का रिजल्ट विवेक मैंने बता दिया ना बच्चा, आज से कल भर में आएगा। जैसे ही आज से कल भर में आता है बेटा, मैं आपको आके अपडेट कर देता हूँ, आज से कल भर में आ जाएगा। हाँ बच्चा, सर ओटीआर के बाद फॉर्म नहीं खुल रहा है। ओटीआर के बाद फॉर्म क्यों नहीं खुल रहा है? खुलेगा, इसीलिए अभी बेटा जो हमारा इंस्टाग्राम मतलब हमारा जो आपका जो है टेलीग्राम पे लिंक है, अभी यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, वहाँ पे प्रॉपर हम फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है बच्चा, उसको पूरा करके वहाँ पे एमकेसी का जो ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे हम पूरा प्रोसेस करके दिखा देंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगा बच्चा। देखो एक बार समझो आप लोग भी बच्चा, बहुत सावधानी का विषय, एक गलती छोटी से हो जाती है बच्चा, सब गड़बड़ हो जाता है यार। और इतने शिद्दत से तैयारी करो, उसके बाद फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चा बिगड़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं बच्चा इसमें आपके किसी भी तरह से मिस्टेक हो। अभी फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा, हाँ बेटा अभी फॉर्म नहीं फिल हो पा रहा होगा, कोई बात नहीं, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 घंटे में स्टार्ट कर देंगे। चलिए, एमकेसी का बेटा ऑफलाइन क्लास मंडे से बेटा शेड्यूल कर दिया हम लोगों ने। मंडे बैच के लिए इसमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं, मंडे के लिए बच्चे नए बैच के लिए आ रहे हैं। तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं तो 26 तारीख 26 दिसंबर से है। 26 दिसंबर के बाद जो हमने शेड्यूल रखा हुआ है वो 29 दिसंबर का है, फिर आपका 2 जनवरी का रखा हुआ है बेटा। तो किसी भी डेट्स पे आप प्लान करके जो है गाजीपुर की धरती से, बिल्कुल बेटा गाजीपुर की धरती के मेरे सारे शेर हैं और हमेशा से वो बिगेस्ट रिजल्ट और बिगेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करते रहे हैं। लेफ्टिनेंट आकाश मैंने बता दिया बच्चा आपको, ठीक है ना। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ शेयर हो जा रहा है 9696330033, उससे बेटा आप इस पे आके जुड़ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग ओटीआर पे थे, तो एक तो है जो रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, उनको सब पता ही है, अपना इंटर किए, उनका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जी सर आपको करके भी दिखा दे रहे हैं एक ओटीआर आईडी से कैसे हम प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और इसका बेटा पूरा प्रोसेस हम करके आपको डालेंगे टेलीग्राम चैनल पे, ध्यान रखिएगा, और एक पूरा वीडियो भी बना के हम डालेंगे, ठीक है ना, कि आखिर फॉर्म अप्लाई करते समय किन बातों का ख्याल रखना है। क्या आप जी सर आज के आज हम डाल देंगे ये चीज? ठीक है, आज की आज ये वीडियो आपके लिए आ जाएगा बेटा, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा वहां पूरा प्रोसेस देखने के लिए। सर अब बता दो और कितनी देर? चलिए अब बता दे रहा हूं। हाँ, रैंकर्स इंडिया, बिल्कुल बेटा एमकेसी टेस्ट पे ऐप पे मिलेगा। ये ओटीपी पासवर्ड एंटर हो गया बच्चा। अब 69T जो आपका वेरिफिकेशन दिखा रहा है 733 हो गया। अब इसको लॉगिन कर लेंगे हम लोग। ये आ गया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, फिल्म द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिस एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है ना। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे अपडेट कर रहा है, डैशबोर्ड है, सारी चीज आपका प्रॉपर ढंग से क्या है बच्चा बना हुआ है। एप्लीकेशन स्टेटस देख लेते हैं सर, एप्लीकेशन स्टेटस में चल के हम लोग, ठीक है, अभी नहीं स्टार्ट किया है, बट जैसे ही स्टार्ट होता है आप लोग इसको ओपन करते रहेंगे। आज ही स्टार्ट हो जाएगा, मुझे लगता है कि 5 बजे तक इन लोगों का प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग का। तो 5 बजे तक का प्रोसेस है बेटा, 5 बजे तक आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। अब आ चाहते हैं सर, ये एप्लीकेशन हिस्ट्री सारा रिकॉर्ड जो आपका रहेगा, ये सारा का सारा चीजें यहाँ पे प्रॉपर ढंग से प्रोफाइल आपकी मेंटेन है, ठीक है ना बेटा। जैसे करोगे सब कुछ डेट यहाँ पे आ जाएगा, एप्लीकेशन का जो स्टेटस होगा फॉर्म भरने के बाद वो सारा स्टेटस आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है सबमिटेड हो जाएगा। अब आ जाते हैं सर न्यू वाले पे, फ्रेश कैंडिडेट जो हमारे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो किए ही नहीं जी। अब न्यू रजिस्ट्रेशन, मेन चीज ये है बच्चा, आ जाओ क्लिक कर लेते हैं। देखो बेटा ये जो इतनी डिटेल मांगा है, नेम, वेरीफाई द नेम, फुल नेम, जेंडर, वेरीफाई द जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम, 2 बार आपको जो है मौका मिल रहा है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव बोर्ड एग्जामिनेशन, रोल, सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, मतलब एक प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग बेटा अगर ध्यान से आप भर देते हैं तो एक बार का वन टाइम रजिस्ट्रेशन कह ही रहा है, प्रकायदे आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा मेल पे बेटा, और ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। देखो रजिस्ट्रेशन में कुछ इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन डैशबोर्ड, नेम एंड वेरीफाई द नेम, फुल नेम, इफ एनी जेंडर वेरीफाई, ये पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ बगल में दिया है। ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए क्या है, हमेशा लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, थ्रू ओटीपी 6 नंबर डिटेल हो गया, थ्रू पासवर्ड, लॉगिन आईडी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर आईडी, पासवर्ड, ये भी प्रोसेस हो जा रहा है। तो दोनों ही रास्ते आपको प्रॉपर ढंग से यहाँ दे दिए हैं जिससे आप कर सकते हो। तो सिंपल आप लोगों ने प्रोसेस कर ही लिया होगा बेटा, कोई दिक्कत आप सबको चीज। हाँ बेटा सीडीएस का भी फॉर्म आ चुका है, 4 बजे मैं सीडीएस का भी फॉर्म अनाउंस करने के लिए आपके सामने आ रहा हूँ। आज का दिन बड़ा कमाल का है, एक बच्चा आईसीजी कह रहा है कहीं मुझे आज ही आईसीजी के लिए भी ना आना पड़े, बट चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल तो श्योर शॉर्ट आईसीजी के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए सर।
आते हैं। हाँ, वेरिफिकेशन बेटा फिर से एक बार देखो, एन एप्लीकेंट नीड टू वेरीफाई हिज हर डिटेल विच शी हैज गिव ड्यूरिंग द वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ध्यान रखिए, ये जो आपने डिटेल इसमें दे रखी है, ध्यान रखिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में बहुत ध्यान रख करके और सारी चीज वेरीफाई करके ही, क्योंकि इसमें बेटा किसी भी तरह की गलती ना आपके लिए हमेशा के लिए काल बन जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि जो भी डिटेलिंग, जो भी चीज, बेटा ओटीआर को बोलते हैं आकाश वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यूपीएससी ने एक फॉर्मेट लाया, क्योंकि क्या होता था, बच्चों को हर बार जब फॉर्म भरना होता है बेटा, तो जाके हर बार डिटेलिंग करनी होती है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो यूपीएससी ने कहा इससे रस भी बढ़ता है, टाइम भी ज्यादा लॉस होता है, क्यों ना हम बच्चे की एक बार सटीक डिटेल ले लें, क्योंकि एक बार तो एग्जाम देना नहीं है बच्चा, कई बार एग्जाम देने होते हैं बच्चों को यूपीएससी के। तो लाजमी सी बात है कि अगर एक बार प्रॉपर रिकॉर्ड बच्चे का सेव हो जाएगा, तो लाजमी सी बात है कि जो फॉर्म भरने का प्रोसेस होगा उस बच्चे का फास्ट होगा बच्चा, और उसमें मिस्टेक होने के भी चांसेस क्या हो जाएंगे भैया, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ओटीआर का प्रोसेस आपके लिए बच्चा इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आ जाते हैं मेन नोटिफिकेशन पे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे प्रश्न इसको लेकर के। हाँ, अब चलिए मोटा मोटा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ओटीआर आप लोग को क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन बेटा ओटीआर को लेकर के? कोई कंफ्यूजन है बच्चा, एक बार आप लोग क्लियर कर ले। हाँ, आ रहे बेटा, एज पे आ रहे हैं, बस इसके बाद अब एज ही बढ़ेंगे ना भैया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहले ओटीआर की बात कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन बेटा? क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है बेटा? डॉक्यूमेंट के लिए भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, बट यहां भी आज आया हूं तो डिटेल बताऊंगा। क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, एज, हर प्रोस्पेक्ट को बेटा क्लियर करेंगे। ओटीआर को लेके कोई डाउट नहीं है आपके? एक बार आप बेटा यस करें जोरदार तरीके से, और नालायक को थोड़ा लाइक करो जाकर के, और शेयर करते रहा करो, ज्यादा तक पहुंच जाना चाहिए मेरा सब एनडीए का बच्चा। आज बहुत बड़ी घोषणा भी करने वाला हूं इस मंच से, और फटाफट जो है जो चैनल हमारा स्पेशली एमकेसी एनडीए फाउंडेशन क्लास, और मेरा नहीं है, हर एनडीए का बच्चा, हर एनडीए फाउंडेशन के बच्चे का चैनल, उसका नाम ही है एमकेसी एनडीए फाउंडेशन क्लास। समझ गए बच्चा? उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। मेजर कलसी क्लासेस के चैनल बच्चा, उसको भी जोड़ के आपको प्रॉपर तरीके से चलना है। ठीक भैया, दोबारा बताओ ओटीआर। दीपक बेटा दोबारा तो बताना, प्रोसेस टफ है, सिंपल समझो बेटा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उस पर क्लिक कर लोगे भैया, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू पे करके बेटा डिटेलिंग डाल के सबमिट कर देना है। फिर हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगा, आपकी वो डिटेल वहां पे सेव रहेगी, फॉर्म भरने में सहूलियत होगी। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके पास ईमेल आईडी और ओटीपी बेस्ड पासवर्ड आ जाता है, जिसको सबमिट करके आगे बढ़ जाते हैं और फॉर्म का प्रोसेस वहां बच्चा स्टार्ट हो जाता है। ठीक भैया दीपक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वीडियो एक बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको सारी चीजें। सर मेरा नाम आधार कार्ड में गलत है। नहीं बेटा, ये तो आपको करेक्ट कराना होगा। यू नीड टू मेक ऑल डॉक्यूमेंट अप टू द मार्क भैया। ऑनलाइन कोई न्यू बैच स्टार्ट नहीं बेटा, ऑनलाइन विकास उसी की बात कर रहा हूं मैं, जो रुद्र बैच की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही है। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर है 9696330033। एक बार कॉल कर लो, सारा अपडेट आ जाएगा जी। हाँ बेटा, ऑनलाइन ही स्टार्ट हुआ है। पीपीडीटी क्या होता है? एसएसबी स्पेशल बैच में आ रहे हो नहीं? सुनी बच्चा, आपका मंडे स्पेशल कर दिया है कैप्टन सर का, वो स्पेशली आएंगे, और कल थर्सडे स्पेशल मैं आ रहा हूँ जीडीएसआरटी स्पेशल लेके एयरफोर्स के बच्चों के लिए जो है। सर ओटीआर के बाद में भी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा? हाँ बेटा, अभी नहीं हो रहा है मेरे बच्चा, अभी नहीं हो रहा है, 5 बजे तक ओपन हो जाएगा, तो आप लोग जाके अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक भैया, इसीलिए मैं उस समय आके सारी चीज बता देते हैं जी। सर डर जाती है, प्रमाण पत्र लगता है, जाति प्रमाण पत्र लगता है? नहीं, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं हुआ क्या? हाँ बेटा, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। पहले इस प्रोसेस समझ लेते, फिर उसको भी विषय में बात कर लेते। चलो चलो, आपके अब कोई डाउट नहीं है, आपका क्लियर है सारा का सारा। आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर प्रोफाइल। पहली बात तो मैं मानता हूं कि आपको इस चीज की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, ये अपने आप में बहुत जो है गलत चीज है, बट तब भी ये लोग, द विंडो विल रिपेन ओपन फॉर द 7 days 18/1/2023 to 24/1/2023 इन केस कैंडिडेट वांट टू कैरी आउट एनी चेंज in her OTR profile during this period, then she should log into the OTR platform and do the needful accordingly. In other words, no change in the OTR profile can be made by visiting the window for modification in application form. तो ध्यान रखिएगा कि एक स्कोप आपके पास आएगा, जैसे the commission has also decided to extend the facility of making correction in any field except choice of center of the application form for the examination आफ्टर 7 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे नया प्रोसेस लाया हुआ है इसको, कि जैसे सेंटर की चॉइस को लेके बच्चे कभी कभी जो है एक्सेप्ट चॉइस ऑफ सेंटर, मतलब इसको छोड़ के किसी भी तरह का जो मॉडिफिकेशन है ये बच्चों को यहाँ करने का मौका इस बार बच्चा प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ये तो डेट मैंने बता ही दिया, अब उस समय जो आपका निर्णय लेना है। बहरहाल ये कोई पॉइंट ही नहीं कि इसको विड्रॉ करना है, सब अप्लाई कर रहे हैं तो भाई लाजमी सी बात है। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल ऑफ 1 फोटो आईडी, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। बच्चे पूछ रहे थे केवल आधार ही कार्ड रिक्वायर्ड होता? नहीं बेटा, कुछ भी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ चलेगा बेटा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन
ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 10 जनवरी आपका जो है डेट है, तो इस डेट को आपको बहुत स्ट्रांगली जहन में रखना है बेटा, बट उससे पहले चीज़ें डन कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन, ये कुछ ज़्यादा ही इस बार स्ट्रांगली पॉइंट आउट किया जा रहा है, बट ऐसा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड 3 वीक बिफोर द कमिटमेंट। अब इसमें भी कंफ्यूजन मत होना, 3 वीक है तो अभी से डेट क्लियर कर देता हूं बच्चा। सचिन शर्मा स्वागत है आपका सर, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहे हैं, बात करो सेल्स टीम से, आप वो सारी चीजें क्लियर करेंगे आपके। हाँ, तो एक बच्चे का बड़ा प्रश्न हो रहा था कि शैल इशूड द ई एडमिट कार्ड 3 वीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आप क्लियर कर लेते हैं 3 वीक, मतलब आप समझो कि 16 अप्रैल को एग्जाम है, तो ये मान के चलो कि आपका 25 मार्च से लेकर के जो है 5 जनवरी के बीच में कभी भी एडमिट कार्ड आपके इशू कर दिए जाएंगे। तो इसको भी लेके टेंशन आज से खत्म। ये भी प्रश्न आपका लगातार बनता रहता है ना बच्चा। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फॉर बीइंग डाउनलोड बाय द कैंडिडेट नंबर ऑफ एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय द पोस्ट, ऑल द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी ब्ला ब्ला ब्ला। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, जैसा आपको पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें अप्लीकेबल है इस एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ब्लैक जो है बाल पेन लेके जाना है जब आप आंसर शीट OMR पे अप्लाई करने जा रहे हैं। चलिए तो बात की बात, इसको बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। मोबाइल फोन्स बैंड है, मोबाइल फोन वगैरह मत लेके जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में जब जाना होता है बेटा तो ईमानदारी से। जैसे कि आपको बताया कि और रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट जो है upsconline.nic.in, यही है। मोड इज अलाउड फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, नो अदर, मतलब ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो और कोई नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर encouraged to apply, दैट मीन जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट्स तो हैं ही जबरदस्त, अब फीमेल कैंडिडेट भी बढ़ चढ़ के बच्चा इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। 16 अप्रैल आपका डेट क्लियर हो गया है। 151 कोर्स, मुझे लगता है ये सबसे यादगार कोर्स है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। कितना अच्छा लग रहा है लिखने में ही 151, तो 151 के तुम लोग भागीदार बनने जा रहे हो नालायकों। थोड़ा जोश में इस बार आग लगाना है, और MKC ने डिसाइड कर लिया और आपको भी जबरदस्त में आग लगाना है। अगला बच्चा आता है कि नेवल एकेडमी का 113 कोर्स, मतलब 113वां कोर्स जो है वो नेवल एकेडमी का है, क्योंकि पहले केवल नेशनल डिफेंस एकेडमी था। नेवल एकेडमी को जो इंट्रोड्यूस किया गया वो बाद में किया गया, तो इसलिए उसका कोर्स जो है 113 कोर्स कहलाता है। दैट मीन 113वां कोर्स उसका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। कमेंसिंग फ्रॉम द 2 जनवरी 2024, ये आपको डेट भी डिसाइड हो जा रही है कि दैट मीन आपका ज्वाइनिंग क्या है। बच्चे इस बात को भी लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो इस बार तो जैसे आपको पता ही है कि जो 149 एंट्री वाले बच्चे थे वो सारे के सारे जा रहे हैं, दिसंबर से उनकी ज्वाइनिंग शुरू हो जा रही है, 22 दिसंबर से। लेकिन इस बार जो आपका कमेंसमेंट होने जा रहा है INC का कोर्स जो है, कमेंट्स जो हो रहा है 2 जनवरी का, दैट मीन जनवरी बैच में ज्वाइनिंग हमेशा आपकी रहती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आप आज फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं समझिए जनवरी महीने में, इसकी ज्वाइनिंग जनवरी में होती है, इसलिए पूरा प्रोसेस जो होता है बेटा वो 1 साल का होता है, आप हमेशा ध्यान के रखिएगा जी। ऐप पर नहीं मिलता है प्रवीण सिंह, नहीं बेटा, करंट अफेयर का PDF आपको ऐप पर मिलेगा, अभी इसकी मैं बात कर लूंगा बेटा, और वहां आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। सर मार्कशीट में मम्मी का नेम गलत है, आकाश एक बार सही करा लो बेटा, ये सब चीजों में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स बहुत एक्यूरेट रखो, फौज का पहला सबसे अहम चीज है। चलिए, जैसे वैकेंसी आप देख ही रहे हैं 208 इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, 42 इंक्लूडिंग जो है 3 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। फ्लाइंग एयरफोर्स की बात करें तो 92 वैकेंसी जो है 2 इंक्लूडिंग फीमेल है। ग्राउंड ड्यूटी में 18 2 इंक्लूडिंग फीमेल है। वहीं ग्राउंड ड्यूटीज की बात करें तो नॉन टेक कैटेगरी में 10 है। तो एक तरीके से देखें नेशनल डिफेंस एकेडमी में किसी तरह की वैकेंसी में कोई चेंज नहीं है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जितनी वैकेंसी होती थी उतना ही है। हाँ, नेवल एकेडमी में जो 30 हुआ करता था 30 से उन्होंने 25 कर दिया। अब हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि अगर 10+2 नेवी बीटेक में इनको ठीक स्ट्रेंथ मिल जा रही है तो क्या करते हैं कि नेवल एकेडमी की स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत कम ज्यादा करते रहते। तो इस भ्रम में मत पड़िएगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ने कहीं से भी वैकेंसी अपनी घटाई है, इस भ्रम को कोई फैलने भी ना दे। ट्रिपल ये मेरा जेंटल रिक्वेस्ट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो वैकेंसी आती रही है वो वही वैकेंसी, उसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है वो नेवल एकेडमी के अंतर्गत हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको लेके बिल्कुल अफवाह ना फैलाई जाए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेटा वही वैकेंसी, इस बात को मैं स्ट्रांगली ऐड कर रहा हूं, इस बात को समझो। लोग इस बात को भी कहना शुरू कर देते हैं कि वैकेंसी कम है, कोई वैकेंसी कम नहीं है, प्रॉपर वैकेंसी है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जानते ही हो, टोटल 42 सेंटर हैं बेटा भारत के अंदर, ठीक है ना। तो ये 42 सेंटर की लोकेशन है, देख लो भैया, इसमें सबसे नियर लोकेशन जो तुम्हारा है बच्चा उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सर मेरा 162 सेंटीमीटर, भाई हाइट का टेंशन नहीं मत लो यार, हाइट जितने ही बच्चे हमारे 157 के ऊपर उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और गर्ल्स जो 152 है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है भैया। टोनी कुमार राज जी
एज पर कब तक आओगे मारुति नंदन? बस एज ही पे आ रहा हूँ भाई। कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। सो सीडीएस में ग्रेजुएशन अपीयरिंग वाले डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं बेटा। अब जैसे 12th अपीयरिंग वाले एनडीए डाल सकते हैं, वैसे बच्चा ग्रेजुएशन अपीयरिंग वाले सीडीएस डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लोकेशन क्लियर हो गई? आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक चीजें। नेशनैलिटी में भाई इंडिया के होने चाहिए, आप नेपाल के भी हैं तो चलेगा। कुछ और कंट्रीज पर्सन इंडियन ओरिजिन का हो हुआ है जो है माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवई, जायरा एंड इथोपिया, वियतनाम, जितने भी हैं, अगर ये परमानेंटली जो है आ गए थे आज़ादी के पहले से ही, हमारे साथ मर्ज हो गए हैं, तो ये सब भी एलिजिबल है, इंडियन सिटीजन के तौर पर ही कंसिडर किए जाते हैं। एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। चलो भाई क्लियर हो गया। तुम लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न तुम्हारे सामने आ गया है, जॉब डिफेंस फोर्स। सर मेरा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 14/10/2006 है, बट मेरा 10th के बोर्ड मार्कशीट में सर 4/10 जो है 2006 है। मेरा रियल में 4/10/2000 है। मैं अभी क्या फॉर्म? बिल्कुल बेटा 4/10/2006 बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो बेटा। बस उसी पे आ रहे हैं बच्चे, आ गए, बस आ गए। चलो जुड़े रहो, एक बार फिर से जोरदार सेशन शेयर हो जाए। और एज आज जैसे समझाने जा रहा हूं उसी आसान भाषा में समझ लेना। तुमको अगली भी कई एज तक समझने, अगले भी चांसेस सब क्लियर कर दूंगा, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। देख लीजिए एज आ चुकी है 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007। अब अगर आपका 2 जुलाई 2004 को जन्म हुआ है या फिर 1 जुलाई 2007 को तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और भाई 2 जुलाई 2004 से लेके मतलब 3 जुलाई 2004, 4 जुलाई, 5 जुलाई बढ़ते चले आओ और आपका जो है 30 जून 2007 और फाइनली 1 जुलाई 2007 तक है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो 2006 वाले जितने उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं भैया? 2006 वाले सब लोग एलिजिबल हो गए जी? हो गए? चलिए बढ़िया जी बढ़िया। सर प्लीज से अबाउट द क्वालिफिकेशन। बिल्कुल गेमिंग्स उसी पे आ रहे हैं बच्चा। इस बार तभी तबाही मचा देंगे। वाह देव राजपूत, तबाही मचा दो बेटा, बट रिजल्ट में और कहीं तबाही मत मचा देना। चलिए बहुत बढ़िया। फॉर्म भरना बता दो। बिल्कुल बेटा फॉर्म भरना भी बताएंगे, बट फॉर्म भरना एक सेंसिटिव प्रोसेस है बेटा, पहले डिटेल समझ लेते हैं फिर उस पर ही बात कर लेंगे। सर एनडीए में एयरफोर्स की पोस्ट कैसे मिलती है? बहुत बढ़िया। एनडीए में बेटा एयरफोर्स की पोस्ट बच्चा अच्छा स्कोर करने से मिलती है। दैट मीन रिटर्न में बेटा आप टारगेट बनाओ अपना कि 500 एबव स्कोर रखना है आपको, जिससे आपको एयरफोर्स का बच्चा मौका मिल सके। ठीक भैया। मेरा सर 11/8/2007 है, 12th यूपी बोर्ड में हूं। बेटा तुम थोड़ा छोटे पड़ गए, कोई बात नहीं, अगला वाला तुम अप्लाई करना। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत का बात नहीं। अखिलेश नो इश्यू बच्चा, आ जाओ एमकेसी, लगते हैं जम के मेहनत करते हैं। से अबाउट द क्वालिफिकेशन बेटा, आई एम कमिंग ऑन दैट। सर फ्लाइंग ब्रांच के लिए हाइट, फ्लाइंग ब्रांच के लिए हाइट 162 का क्राइटेरिया। ये बड़ा सीरियस सवाल तुमने पूछ लिया जी बैठ करके। चलिए सीडीएस का क्वालिफिकेशन क्या है? सीडीएस के लिए बेटा सिंपल ग्रेजुएट हो आप, या आपने ग्रेजुएशन में बच्चा जो है पेरिंग में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर ओटीए का कट ऑफ बताइए। ओटीए कट ऑफ यार दिमाग में रख लो, 50% का क्राइटेरिया, 100 के ऊपर स्कोर करना है। 200 नंबर में 100 के ऊपर लाया जा सकता है ना बच्चा, बस इतना दिमाग में रखो, श्योर शॉट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100 तो स्कोर लाया जा सकता है। अब आते हैं एज पे। अब बच्चे पूछ रहे हैं कुछ जो 2005 वाले, देखो अब अगला फॉर्म कब आएगा? अब इसी में 6 महीने एग्जैक्ट जोड़ लो बैठ करके, तो तुमको दिखाई देगा कि 2 जनवरी 2005 क्या हो जाएगा? 6 महीना जोड़ोगे तो 2 जनवरी 2005 और यहां 6 महीने जोड़ दोगे तो यहां बन जाएगा 1 जनवरी 2008। ध्यान रखिएगा, अगला एज क्लियर हो गया। फिर इसके बाद वाले का अगर देखना चाहें तो वो हो जाएगा 2 जुलाई 2005। क्या हो जाएगा? 6 महीने जोड़ोगे जब 2 जनवरी में, तो 2 जुलाई 2005 से अगला जो हो जाएगा इधर 1 जुलाई 2008 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1 जुलाई 2008 हो जाएगा। फिर उसके भी आगे बढ़ जाते हैं तो अब लाजमी सी बात है, अब मांग लेगा 2006, अब मतलब 2 जनवरी 2006 हो जाएगा। तो जितने भी हमारे 2005 वाले बच्चे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भैया उनका? कि उनके पास ये वाला चांस है और उनके पास क्या है बच्चा? नेक्स्ट चांस है, जो कि 2023 के अंदर ही जो है अपने आप को क्राइटेरिया 2005 का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2 चांस है बेटा, जम के लगो। ये अप्रैल वाला भी बेहतर करना है बच्चा, और साथ ही साथ भैया तुमको सितंबर वाला भी बेहतर करना है। और एक बात मेरे बच्चों और ध्यान से फिर से समझो ध्यान से, कि जेई का भी फॉर्म जाके अप्लाई कर दो और दोनों चांस अप्लाई करना, जनवरी वाला भी कर देना और अप्रैल वाला। हो सकता है जनवरी वाले पर उतना फोकस आपका ना हो पाए, लेकिन अप्रैल वाले पूरा फोकस मारना होगा बेटा, ठीक है ना। उधर अगर आपका 40% से अब भी परसेंटाइल आ जाता है तो आर्मी टीएस, नेवी टीएस के जो फॉर्म आएंगे जून जुलाई में, उनको अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट एसएसबी है, कोई रिटर्न नहीं लगेगा, और एनडीए अप्रैल वाला है तो 3 एसएसबी ये हो गई।
फिर सितंबर वाला आएगा बेटा एनडीए, उसको दे दिए, फिर आर्मी टीएस ने बीटीएस आ जाएगा, तो 3 एसएसबी उधर भी हो गई। तो कहने का मतलब 6 एसएसबी का मौका मिल जाएगा अप्रैल से अप्रैल के अंदर। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको खोना नहीं है बेटा, इस बात का ध्यान रख के चलना, इसको जरूर से जरूर अप्लाई करना है। सर मेरा कम हो गया, सौरभ सिंह। बताओ जी सौरभ, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ था बच्चा? गेमिंग सर 12th हो गया मेरा, भर सकता हूँ क्या? हाँ भैया 12th हो गया, भर सकते हो। और 12th जिनका हुआ है वो तो भरेंगे ही, और जिनका 12th अपीयरेंगे बच्चा वो भी भरेंगे। चलो कुछ एज को लेके डाउट, एज समझ में आ रहा है? आज से एज किसी से पूछा मत करो, पढ़े लिखे हो बच्चा, 6 महीना इसी में जोड़ते चले जाओ, अपना एज अपने आप क्लियर हो जाएगा। कुछ करने नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें एफर्ट्स नहीं करना है, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना है। सर 8/7/2004 हो गया, क्या हो गया? 8/7, चलो ठीक है, मौका तो मिल गया ना। हाँ तुम भर सकते हो अतुल कुमार, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सब समझ ही रहे हो बेटा। 1/1/2005 सही है। ये डाउटेबल केस, बहुत अच्छा बच्चा सोच रहा है कि सर उधर 2 जनवरी है, मेरा 1 जनवरी जा रहा है, तो आखिर मेरा स्कोप है कि नहीं है? तो भैया इसमें 6 महीने जोड़ लो बुद्धिमत्ता से, अपने आप सारा आंकड़ा निकल के चला आएगा, और वही सच है, उसको कोई बदल नहीं सकता बच्चा। इसलिए मैं कहता हूं कि क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है, भ्रम में आप ना जिए। और मेजर कलसी का हमेशा काम ही रहा क्लैरिटी को लेने का। सर मेरा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है क्या? बेटा बता तो दिया, आधार कार्ड वाला सही कराओ यार, मार्कशीट वाला जो है वही मान्य होगा। हाँ मार्कशीट वाला जो है वही, उसमें मार्कशीट में कुछ बदल भी नहीं पाओगे। जेई का फॉर्म चालू है क्या? हाँ जेई वाला फॉर्म मैंने अभिजीत सर से बात किया है, उसका ही फॉर्मेट पूरा भरने का हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। इसको हम लोग कब बच्चों को सर एलिब्रेट कर सकते हैं? कल ही इसको करके क्लोज करते हैं, ठीक है? कल प्लान करता हूँ बेटा जेई वाला फॉर्म कैसे अप्लाई करना है बच्चा, उसके पूरे प्रोसेस को हम लोग करते हैं। थोड़ा लाइको सेशन पे लाइक करते जाओ, शेयर वेयर भी कर दिया करो। कहाँ संख्या रहती है मेरे एनडीए वालों की, यही एयरफोर्स वाले आते हैं, आग लगा देते हैं बिल्कुल। हाँ हजारों की संख्या ले जाते हैं खींच के। हाँ इसीलिए अब तुम लोगों के लिए लाइव आने लगा, आमने सामने बैठ के। सर एनडीए के साथ जेई की प्रिपरेशन हो सकता है बेटा? मैथ्स वही पढ़ रहे हो, फिजिक्स वही पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री थोड़ा मैनेज कर लेना। और कौन सा तुमको जेई मेन का, हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, 40-50 परसेंटाइल ला सकते हो, इतने इंटेलिजेंट हो। और नहीं हो तो आओ मेजर कलसी क्लास में, उतना इंटेलिजेंट बना देंगे आपको, उस लेवल पे तैयार कर देंगे बेटा कि वो भी बेहतर हो जाए। और हम ही करते हैं इस देश में, चाहे वो फाउंडेशन का बच्चा है। आज मैं कहना चाहता हूँ इस मन से बेटा, क्यों हम 10th के बाद इतना नारा लगाए देश के अंदर? इसीलिए 10th के बाद नारा लगाता हूं मैं सबको आने के लिए बच्चा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस देश में या तो सैनिक स्कूल में बच्चे 10th के बाद एक्टिवेट होते हैं एनडीए के प्रिपरेशन के लिए, या तो मिलिट्री स्कूल के। और दूसरा, इस देश में सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड कोई बच्चा है एनडीए के लिए 10th के बाद, तो मेजर कलसी क्लासेस के एनडीए फाउंडेशन का बच्चा है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पूरे भारत की, और सबसे ज्यादा बच्चा एनडीए फाउंडेशन का मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा है। और 2 साल पूरे जज्बे और जुनून के साथ वो मेहनत करता है। आप समझो कैसे बच्चा 10th के बाद आया, अप्रैल से शुरू किया, अप्रैल से लेके मार्च तक समझो 1 साल पूरा जबरदस्त तरीके से उसने पूरा अपना 11th का कोर्स कवर किया, अच्छे से रिवाइज किया, एनडीए पैटर्न पे टेस्ट दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्रोच किया, काफी कॉन्फिडेंट है, कॉन्सेप्चुअलाइज भी कॉन्फिडेंट है बेटा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से ही बेहतर हो गया, मतलब डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बेहतर हुआ। और जेई भी ग्राउंड लेके चलना है तो उस लेवल का स्टैंडर्ड पढ़ाई हम उसको बिल्डअप कर दिए। फिर वो अप्रैल से जुड़ जाता है 12th वाले में, तो एक तरफ 12th भी कवर करते हैं, एक तरफ एनडीए का पूरा प्रिपरेशन फोकस कर देते हैं 6 महीने। तो आने वाले सितंबर अटेम्प्ट में ही वो कमाल कर जाता है। और एनडीए का जैसे सितंबर अटेम्प्ट वो बेहतर देता है बेटा, अब लाजमी सी बात है अगला टारगेट जनवरी में जेई का होता है, मार्च में बोर्ड एग्जाम का होता है, पुनः अप्रैल में आपका एनडीए और जेई होता है। फिर बच्चा एक नए सिरे से लगता है और बिल्कुल उसको तैयार कर देते हैं कि योद्धा की तरीके कि जेई बैठा दो, बोर्ड में बैठा दो, एनडीए बैठा दो, कहीं भी वो शेर फोड़ के आता है। बिल्कुल वो ग्राउंड प्रिपरेशन हम देते हैं बेटा 2 साल जबरदस्त। तो जितना बच्चा हमारा बिहार का है, 14 फरवरी से 22 फरवरी तक का एग्जाम है बेटा, एग्जाम खत्म नहीं, एमकेसी का हिस्सा, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है एनडीए फाउंडेशन में, अनलिमिटेड सीट भी नहीं मिलती है। तो लाजमी बात है बुकिंग हमने शुरू कर दी है, फटाफट आके उसका हिस्सा कर सकते हैं। आज दिखाएंगे भी कि एनडीए फाउंडेशन का कैसे बुकिंग चल रहा है, एनडीए का कैसा बुकिंग चल रहा है। तो फटाफट, जैसे एनडीए वाले हैं 3 मंथ का स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया मंडे को, दैट मीन आपका 26 तारीख से शेड्यूल हो चुका, उसके लिए बुकिंग स्टार्ट हो गई है। फिर 29 तारीख को शेड्यूल है, फिर 2 जनवरी को शेड्यूल है, फिर उसके बाद जाकर के 6-7 जनवरी को शेड्यूल है। तो फटाफट जितनी जल्दी बुकिंग हो जाए, ऑनलाइन आ जाओ, ऑफलाइन आ जाओ, दोनों प्लेटफॉर्म पे नंबर सर आपको यहाँ शेयर कर देंगे बेटा, दोनों से जुड़ जाओ। देखो तैयारी करना है बेटा तो लगना पड़ेगा। देखो फाउंडेशनल प्लान समझाया कितना बढ़िया, सितंबर भी दिया, अच्छे से क्वालिफाई किया, जनवरी में जेई भी अच्छा कर रहा है, बोर्ड में भी टॉप मारा 90%, अप्रैल में एनडीए क्रैक। तो ये होता ही तरीका यार कि बोर्ड का रिजल्ट हो, एनडीए का ज्वाइनिंग लेटर हो, बट ऑब्वियसली उसकी प्लानिंग 10th के बाद करनी होती है और 11th के बाद भी लग सकते हैं। बाकी अब जो टारगेट वाले बच्चे हैं 12th पास कर रहे हैं इस बार, जैसे हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहा है, बिगेस्ट रिकॉर्ड पूरे इंडिया के अंदर। इतना फास्टेस्ट एग्जाम केवल बिहार बोर्ड करा सकता है भाई, और 3 साल से रिकॉर्ड देखते आ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड चल रहा है। तो लाजमी बात है 11 फरवरी खत्म नहीं हुआ, भाग के आओ हमारे पास। क्यों? क्योंकि अप्रैल भी एनडीए फेस करवाना है, फॉर्म भी भरवाएंगे जेई का, उसको भी हमको दिलवाना है अप्रैल में, और फिर अगला सितंबर तो हिट
मारना ही है। अब सितंबर का हिट है और जेई का फॉर्म भरे हो, इधर एग्जाम दिए हो, तो आर्मी टीएस, नेवी टीएस की 2 एसएसबी भी फेस करनी होगी। तो लगातार बहुत सारे मौके, बहुत सारे चांस बेटा हम आपके लिए क्लियर कर सकते हैं। नहीं बेटा 12th अपीयरिंग वाले फॉर्म भरेंगे। चल भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। एज क्लियर हो गई, एज का कोई कंफ्यूजन बच्चा? एज समझ जाओ बच्चा, बस इसी में 6-6 महीने जोड़ते जाओ, तुमको खुद ही एज क्लियर हो जाएगा अपना। और समझो एज होता है 15.5 से 18.5 साल, 15.5 टू बेटा 18.5 आपका एज का क्राइटेरिया। 16.5 से 19.5 बेटा ज्वाइनिंग डेट है। अप्लाइंग डेट जो है वो 15.5 18.5 है, मतलब 18.5 अगर आप हो रहे हैं तो आपका एज वहीं पे खत्म हो जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटा आंख बंद करके एमकेसी के कैंपस में आओ, जम के मेहनत होगी। पर्सनैलिटी का टेस्ट है, किसका टेस्ट है, और उसको लग करके करना पड़ता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग फाइनली जो है क्वालिफिकेशन पे सीधा। नेम ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी तो दूसरा डिटेल हो गया। नोट 4, नोट 5, बहुत सारे नोट है, नोट का ज्यादा टेंशन मत लो। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। देखो आर्मी विंग की जब हम लोग बात करते हैं बच्चा, तो आर्मी विंग में नेशनल डिफेंस एकेडमी में 12th पास होना चाहिए, चाहे वो साइंस साइड से किए हो, आर्ट साइड से किए हो, कॉमर्स साइड से किए हो, बायो साइड से किए हो, नो प्रॉब्लम। बस आपका 12th जो है होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो। आप आर्मी के लिए एलिजिबल है। एनआईएस बोर्ड हो, वोकेशनल कोर्स किए हो, बस गवर्नमेंट के द्वारा वो सर्टिफाइड होना चाहिए बेटा, आप एलिजिबल हैं। ठीक, अब रही बात बेनिफिट की बात, ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बट बाकी स्ट्रीम के भी अप्लाई करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। इंसान जब जागे बेटा तब सवेरा, अगर आप एक शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात बच्चा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रहा आर्मी विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके लिए क्लियर हो गया। आर्मी के लिए कौन कौन जाएगा, कॉमर्स वाला सब, सीडीएस का भी आ गया, हाँ बेटा बीएस एकेडमी सीडीएस आ गया। अब 4 बजे सीडीएस के लिए भी आएंगे। अब इसको सेशन को फटाफट क्लोज कर लिया जाए तो उसमें आते हैं। चलिए 25/9/2006 है, क्यों नहीं भर सकते हो भैया सूरज पटवारी, दिखाई नहीं दे रहा है बच्चा कि उधर मैंने तुमको क्या बताया, 1 जुलाई 2007 क्या बताया बच्चा, और तुम 2006 हो तो क्लियर हो गया, अप्लाई कर सकते हो, कोई डाउट नहीं मेरे बच्चा। सीडीएस का भी आ गया, बिल्कुल बच्चा आ गया। सर का एंड फिल एनडीए इन द क्लास 11th फॉर एक्सपीरियंस, नो बेटा डोंट डू दैट, don't do that. If you want to get the real experience, I'll suggest you to go for the MKC mock test beta. Every month on the first Sunday we conduct all India NDA and CDS mock test in the offline version. So I'll just suggest you to come in that and participate. And simple process, go for Major Kalsi Classes website and apply for the next month mock test, you know, and you can directly come to get the real experience of that. क्यों ऐसा काम करना यूपीएससी की निगाह में, जो आपका गलत डेटाबेस सबमिट कर दे वहां पे, एक्सपीरियंस ही करना तो MKC के मॉक टेस्ट पे, उस पे एक्सपीरियंस आपको दे देंगे। 10/1/2007 अरे 10/1/2007 वाला क्यों नहीं भरेगा बेटा, तो भरेगा ही, जुलाई तक की एलिजिबिलिटी है। जी जी चलिए चलिए, हम बिहार बोर्ड से सर 12th एग्जाम 11 को खत्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेटा सिंपल, अभी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया जा रहा है 9696330033 बेटा, 96963300, इस पे कॉल कर लो बेटा, वो आपको सेल्स टीम पूरा अपडेट करेगी कैसे क्या करना है। चलिए क्वालिफिकेशन क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी के साथ खींचते हैं बच्चा। एयरफोर्स, नेवी और नेवल एकेडमी के लिए बेटा आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम में मतलब आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। चलो मैथ फिजिक्स तो मैंडेटरी है, एक ऑप्शनल भी लेके चल सकते हैं, कंप्यूटर से हो या कुछ और कर रखे हो वो भी मान्य है, बट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आप मोटा मोटा दिमाग में रख लीजिए। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह की बात करें बेटा तो सिंपल फिट एंड फाइन होने चाहिए आप। फिजिकल स्टैंडर्ड में आज सच कुछ नहीं है, फिट एंड फाइन है, कोई दिक्कत नहीं। फीस कुछ कैटेगरी का एक्सेप्ट जो है, जितनी भी कैटेगरी के लोग हैं इनका कोई चार्जेस वर्जेज वहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है ना, और भरिएगा मैं, गर्ल्स का भी नहीं लगता है, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ विशेष ऐसी डिटेल है नहीं। मॉडिफिकेशन एंड ओटीआर प्रोफाइल मैंने इसका डिटेल आपको सब बता ही दिया। विड्रॉ एप्लीकेशन कोई लिस्ट में अपने नाम ही नहीं है बच्चा, तो उसकी पॉइंट ही हम लोग नहीं रखेंगे यहाँ पे। इफ एनी कैंडिडेट अपीयर एट द सेंटर अदर देन द वन इंडिकेट बाय द कमीशन in his e-admission certificate, the paper of such a candidate will not be valued। ध्यान रखिएगा, कहीं और मत चले जाना देने, नहीं उसका कोई मतलब नहीं होगा। जो सेंटर, जो लोकेशन का एडमिट कार्ड है वहीं पे आपको जाना है, ठीक बच्चा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया कि आर्मी में कोई भी जा सकता है बच्चा। बाकी की बात करें तो वो जो है साइंस स्ट्रीम वाले ही जाएंगे, एयरफोर्स, नेवी और इन सब के लिए, ठीक बच्चा। अप्लाइंग जो है पूरा ये प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं, इसका हम डिटेल आपको पूरा बता देंगे, तो कोई इसका लेके इशू नहीं है। चलिए ट्रैवलिंग अनाउंस वगैरह एसएसबी में आप जब जाएंगे बेटा, फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग अनाउंस वगैरह मिलेगा। जैसे देखो डेट दिया भी है, 6 PM तक लास्ट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा आज शाम को मान लीजिए 5 से 6 के बीच में चीज़ें शुरू हो जाएंगे। चलिए काफ़ी बड़ी डिटेल है लेकिन इतना कुछ है नहीं। ये हो गया, ये रिसीव्ड हो गई सारी चीज़ें।
जी, कुछ और इंपॉर्टेंट हो बच्चों को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो स्टेप है, रिजल्ट आएगा, फिर रिटर्न के बाद एसएसबी का आएगा, फिर फाइनल मेरिट आएगी। जैसे कि अभी फाइनल मेरिट आई थी और बच्चे फिर ज्वाइनिंग के लिए इस समय जा रहे हैं। 22 दिसंबर से बच्चा ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, जो बच्चे जाएंगे। हाँ, एसएसबी में बेटा जो एयरफोर्स कैटेगरी के लिए हैं बच्चे, पीएबीटी टेस्ट अलग से होता है। आ जाओ, पेपर की बात कर लेते हैं। तो पेपर बिल्कुल क्लियर ही है आपको। मैथ में बेटा आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं, 120 क्वेश्चन रहेंगे। आपके पास 150 मिनट का समय होगा। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो टोटल 300 नंबर हो गया। वहीं जनरल एबिलिटी में बेटा 150 क्वेश्चन है, उसमें जीएस भी है, इंग्लिश भी है और जनरल साइंस भी है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है बेटा, तो टोटल 600 नंबर हो गया। 900 नंबर का ये पेपर हो गया, 900 नंबर का एसएसबी होता है। मेरिट लिस्ट देख ही रहे हो, इधर भी ठीक ठाक स्कोर करो, एसएसबी में ठीक ठाक स्कोर करो यार, 1000 के ऊपर स्कोर कर दो दोनों मिला करके। शॉर्ट मेरिट इनमें नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एमकेसीएंस कर रहे हैं, आपको भी परचम वैसे ही लहराना है। मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, काफी डिटेल में इसमें सब बताया गया है, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं। वैसे मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे हमने प्रॉपर डिटेल इन सब चीज को दे रखा है। पेपर 2 में क्या क्या आता है, कहाँ से आता है, सारा पेपर वर्जन बताया हुआ है। इसका भी डिटेल एनालिसिस एक पेपर में आपके सामने लेके आऊंगा, जिसमें समझाऊंगा कहाँ से क्या, कैसे, किस तरीके से आपसे पूछा जाता है सारी चीजें। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका ओवरऑल डिटेल, जो मोटा मोटा आपके लिए जानना जरूरी था इसके विषय में। अब आ जाते हैं कुछ अहम क्वेश्चंस पे, जो आपके मैं क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ, क्या क्या चीजें हैं। इस तरीके से ब्लैक करना होता है, सारी चीजें सिखाए हुए हैं। लंबा नोटिफिकेशन है, यूपीएससी कंडक्ट करती है बेटा, तो एक स्टैंडर्ड देखने को तो मिलता ही है कि क्या क्या बेहतरीन डिटेलिंग आपके सामने लाते हैं। वो कोई चीज छोड़ते नहीं, कभी कभी पढ़ा भी करो, ये आपको भी इससे एक अपडेट मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चा। सर 8/10/2000 सर आई अप्लाइड नॉट, नहीं बच्चा गणेश, आप बेटा अब इंडियन कोस्ट गार्ड में जाइए, सीरियस में जाइए। और 2000 से हो भाई, कितने साल के हो गए तुम? 22 साल के हो गए, अभी तक कहाँ थे जी? आदित्य भाई सर फी कितना है फॉर्म की? अब लोग बच्चे लगातार पूछ रहे थे, हाइट वेट का भी ये बैलेंस पूरा समझाया गया है कि कितने सेंटीमीटर पे क्या एग्जैक्टली रिक्वायर्ड होता है। तो पूरा चार्ट है, इसी के अंदर है। इस एज को अगर आप मीट कर रहे हैं तो यही हाइट वेट का पूरा बैलेंस रहता है। ठीक है, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा, कुछ अजूबा नहीं है, सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई है बच्चा। ये हो गया आई विजन का, अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं। तो विदाउट एक्सपेक्ट्स अगर आपका जो है विथ एक्सपेक्ट्स आपका 6/6 आई साइट होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है ना। अनकरेक्टेड विजन मैक्स अलाउड जो दिए हैं 6/36, ठीक है ना। बट आफ्टर एक्सपेक्ट्स वो आपका सही हो जाना चाहिए। मायोपिया का भी केस समझाए हुए हैं, हाई मायोपिया का, अच्छा हाइपरमाइट्रोपिया का भी केसेस समझाया गया है। चलो इसका मेडिकल का एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं, CP2 तक अलाउड है इसमें जो है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी कुछ दिए गए हैं, तो चलो मेडिकल को लेके एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा बेटा, आप टेंशन मत लीजिएगा, वो आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है ना। तो ये बेसिक डिटेलिंग थी जो आपके लिए जानना समझना जरूरी थी। अब चलो कुछ अहम प्रश्न बच्चा आपके बैक टू बैक में लेना शुरू करता हूं, 1 बाय 1, जिनको हम बेहतर से समझेंगे। देखो 2-3 बातें यहाँ पे और अर्जेंट है जो समझाना चाहूंगा। आप जी सर खोलेंगे कि जैसे प्री बुकिंग इस समय चल रही है एनडीए फाउंडेशन की और उसकी, तो दोनों मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। सर वेबसाइट खोल देंगे मेजर कलसी क्लासेस की, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों ही चीजें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बिल्कुल एमकेसी डाला करो, स्क्रीन पे मेजर कलसी क्लासेस आपके आ जाएगा बेटा। आई थिंक देश को पूरे एमकेसी याद हो जाना चाहिए, तो आपको भी। सर कलर ब्लाइंडनेस है बेटा, अगर CP2 तक है तो चलेगा। देखो बच्चा यहाँ पे, तो सबसे पहली बात मॉक टेस्ट आप लोग अक्सर यहाँ से अप्लाई करते हैं। मॉक टेस्ट का पूरा प्रोसेस है, आपकी SSB स्पेशल बैचेस हैं। ये रहा आपका जो है जो प्रीमियम बैच हमारा इस समय है, ध्यान रखिएगा। एनडीए फर्स्ट 2023, स्कोर 550 प्लस मार्क, एक एजेंडे के साथ हम काम कर रहे हैं बेटा। प्रीमियम बैच है, ड्यूरेशन 3 मंथ है। अप टू 20% तक आपका इस समय फीस में भी लिबर्टीज चल रही हैं, तो ये मौका बिल्कुल फटाफट जाइए। और जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ शेयर हो रहा है उस पर कॉल करो बच्चा, जिससे तेजी के साथ। सर आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड इन एनडीए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, एंड बहुत बहुत आशीर्वाद, आप जाएं बेहतर करें। सर फिजिकल का भी बेटा मैं बता देता हूँ, बेसिक अपने आप को फिट रखना है, फिजिकल में ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सर 14/2/2007 है, बिल्कुल आप भर सकते हैं बेटा, जुलाई तक एलिजिबिलिटी है भैया, तो टेंशन ना लें। सर आई अप्लाइड फॉर नॉट, सर कहा अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं बेटा यू कांट, आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रीमियम बैच जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। तो स्पेशली इसको करने के लिए बुक योर सीट टुडे, 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो फटाफट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ शेयर हो रहा है लगातार, इस पे कॉल करके सेल्स टीम से कंसर्न कर लो। व्हाट्सएप नंबर भी सर शेयर कर दे रहे हैं और साथ ही साथ सब आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहे हैं, तो प्लीज इस पे शेयर करके आप फटाफट जो है बच्चा अपनी बुकिंग को क्लोज कर लीजिए। सर फाइनल मेरिट के लिए कितने नंबर चाहिए 100% सिलेक्शन के लिए? देखो बेटा एक बात समझो यार, हाँ ये बड़ा अच्छा प्रश्न है मिस्टर गुलशन का, और इसका जवाब भी मिलना चाहिए बच्चे को। देखो एक बात समझो बेटा, स्कोर आप भी समझते हो कि 800 एबव होने के बाद ही एक सिक्योरिटी है। एसएसबी में आपको पता है कि अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो 270 के ऊपर है तो एसएसबी में आप पास माने जाते हैं।
बट ऐसा भी नहीं है, एसएसबी में बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, 350 400 तो अमूमन आता है, बट बच्चे 450 के ऊपर भी करते हैं। तो लाजमी सी बात है, अगर इधर स्कोर आपका 450 500 बन रहा है यार, तो आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, समझ लो ना, मेरिट इन होने का। भाई देखो क्वालिफाई तो बंदा 360 में भी हो जा रहा है, जैसा कि आपने देखा भी। बट अब मसला ये है कि आप क्वालिफाई करने आए हो कि फाइनल मेरिट में आने आए हो। जब मेरिट की बात करता हूँ मैं सीधा बोलता हूँ कि 500 से नीचे बेटा सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एसएसबी में स्कोर की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। बट बहुत सारे बच्चों ने कमाल भी किया, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा, इधर उनका स्कोर 350 था, उधर स्कोर कर दिया उन्होंने 460। अब आप समझ सकते हैं कि अब जोड़ेंगे आप तो आपका क्राइटेरिया जो है 800 से अब निकल जा रहा है, वो मेरिट इन हो गए। तो वो सब चीज़ें हैं, बट अगर लीस्ट रिस्क लेके चलना है तो मुझे लगता है कि रिटर्न का जितना ज़्यादा आप स्कोर कर लें बेटा, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और मेरिट में जाने का आपको बड़ा वजह भी वहाँ पे दे देगा। 3/8/2005 बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए बेटा। और तुम्हारे पास 2 चांस हैं, डिफेंस कमांडो, आन मान सान। सर फिजिकल रनिंग है नहीं बेटा, इसमें फिजिकल रनिंग नहीं होता है, जीटीओ टास्क होते हैं, वो एमकेसी के एसएसबी क्लास में आएंगे तो करा सकते हैं। ठीक बच्चा। सर इंग्लिश बोलना अभी नहीं आ रही है, डोंट वरी बेटा, इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आई एम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड का छात्र हूँ मैं बच्चा पूरी तरह से, बट जिंदगी में मेहनत किया, एक लगन रखी, निष्ठा रखी, और आओ एमकेसी में यार, इस कैंपस में हम हर बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाते हैं। आप क्लासेस का हिस्सा बने, जबरदस्त तरीके से आपको माहौल देंगे, वो एटमॉस्फियर देंगे बेटा कि आप में वो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। साथ ही साथ बच्चों को सर रुद्र बैच की भी जानकारी दे देता हूँ बेटा। ये यूट्यूब का शेड्यूल है आपका, 1 बजे आपका मैथ है, 1:45 पे आपका प्रांजलि मैम का इंग्लिश आता है, जेएन सर का 2:30 बेटा जीएस आता है, और उसके बाद इसी शेड्यूल में आपका अगर फिजिक्स का शेड्यूल देखें तो शैलेंद्र सर और अनुपमा मैम का जो है 3:15 पे बेटा जनरल साइंस। तो जनरल साइंस, जीएस, इंग्लिश और मैथ सबके एक्सपर्ट टीचर हैं। इनका ऐप का भी शेड्यूल इसमें दिया हुआ है। ये तो ये रहा ऑनलाइन पे जो ऐप पे, लर्निंग ऐप पे शेड्यूल है। 10 बजे मैम आती हैं सुबह, 8:30 बजे प्रांजलि मैम का है, 9:15 बजे जो है जेएन सर का है। तो सारा शेड्यूल ये भी लगा हुआ है, और फिजिक्स का भी शेड्यूल दिया हुआ है 11:30 का। तो इस तरीके से सारे टीचर एक्सपर्ट तरीके से। तो एमकेसी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए आप लोग बेटा, और एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप को भी डाउनलोड कर लो। ये टेस्ट प्रेप ऐप है बेटा, हर संडे तुमको मॉक टेस्ट मिलता है, इसमें लिखा है हर संडे आपका ये फ्री मॉक टेस्ट का आता है। ये तो पैकेजेज हैं, अगर आप 10 मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं, 20 लेना चाह रहे हैं, 10 है तो 99 रुपया में है, 20 है तो 199 का है, 30 है तो 299 का है, 40 है तो 399 का, 50 है तो 499। अब 50 का मतलब 3 महीने मॉक टेस्ट लगातार करते रहोगे। तो अगर इच्छा है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं। 12/7/2005 बेटा आपके पास भी 2 चांस है। जी बच्चा, जी। एग्जामिनेशन रोल नंबर मतलब सीट नंबर है, क्या है बोर्ड का? देखिए बच्चे का सर एक प्रश्न है, देखें इसको। हाँ, इसमें 40+ फ्री मॉक टेस्ट बेटा ये लगातार हम आपको लगा रहे हैं, इसका भी हिस्सा बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी आंख बंद करके एमकेसी पब्लिकेशन से फ्री शिपिंग ऑल इंडिया, पूरी इंडिया में फ्री शिपिंग है। फटाफट बेटा मैथ का ये ब्रह्मास्त्र है किताब। ओटीआर में रजिस्टर करने पर 10th का मांगता है रोल नंबर। अच्छा, ओटीआर में जब रजिस्टर्ड करोगे बेटा 10th का रोल नंबर मांगेगा आपके मार्कशीट का। ये हो गया इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, लैक्सिकन, वोकैब की महारत ही है बेटा। पावर ऑफ वर्ड्स का ये बुक ही है, इसमें पूरा कलेक्शन ही ऐसा बनाएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत परफेक्ट कंटेंट है, भारत की इकलौता बुक और इकलौता पब्लिकेशन है बेटा जो स्पेशली एनडीए के लिए बुक डिजाइन करता है, जिसका हिस्सा आप यहाँ प्रॉपर तरीके से बन सकते हैं। 1-2-2003 नहीं बेटा राजपूताना, यू जस्ट फोकस ऑन द अदर एंट्रीज बेटा, आप अदर एंट्रीज पे फोकस करें। सर एयरफोर्स ज्वाइन होने के बाद ऑफिसर्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं बेटा, क्यों नहीं बन सकते हैं। आपके पास एसीसी एंट्री है, अदर एंट्रीज हैं जिनके हिस्से आप जा सकते हैं। सीडीएस का नोटिफिकेशन आ गया, कब आओगे सर? सीडीएस के लिए बेटा मैं शाम 4 बजे आऊँगा, अभी बस अब निकलने वाले इस सेशन को कंप्लीट करके। तो ये आपका बुक हो गया, चैप्टर वाइज एग्जाम्पल और नोट्स दिया गया बेटा, एकदम परफेक्ट। समझ लो कि जो एनडीए में आने वाला क्वेश्चन कलेक्शन होता है, पूरा संग्रह इसके अंदर है। करना क्या है, मेजर कलसी की वेबसाइट पे जाना है, पब्लिकेशन पे क्लिक करके मंगा लो, विदिन 3 to 4 डेज आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। और बेस्ट कंटेंट, इसी प्रैक्टिस करो, आंख बंद, कहीं मत भटको। बहुत भटक लिया ना इतने दिन से, तभी तो 8 लाख में 8,000 नहीं निकलते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़िए और जबरदस्त यहाँ का हिस्सा बनिए। ये आपका मॉक टेस्ट है बेटा, हर महीने के पहले संडे को। पूरे भारत के बच्चों को कहना चाह रहा हूँ, इस मॉक टेस्ट का हिस्सा जरूर बनो बेटा। अगर आप सच देखना चाहते हो एग्जाम से पहले, जितने भी ऑनलाइन वाले पढ़ते रहते हो देश के अन्य प्लेटफॉर्म पे, आपको भी कह रहा हूं, अगर सच देखना है तो एक बार इस मॉक टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको यूपीएससी से पहले यूपीएससी का एग्जाम करा रहे हैं बच्चा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कैसा नहीं लगता है। बट बच्चा तुम जानो तो यार सच क्या है, तभी तो भैया मेहनत करोगे, खुद पे भरोसा करोगे, तभी बेहतर कर पाओगे। तो इसका आप हिस्सा बनिए और प्रॉपर तरीके से इसके विषय में जानिए। ये लर्निंग ऐप है जिसकी सारी व्यवस्थाएं, ऑफलाइन क्लासेस भी जबरदस्त है। ये लर्निंग ऐप है आपका
जिसका आप हिस्सा बन के डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, डेली प्रैक्टिस सेशन, नोट्स हो गया, ओपन सेशन हो गया, डाउट काउंटर हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, साथ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का। एमकेसी लर्निंग ऐप इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया बेटा। डिफेंस का इकलौता ऐप ही है ये किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं, अपना इंडिविजुअल है। कहा ही जाता है इंडियाज नंबर 1 ऐप फॉर द डिफेंस एग्जाम। इससे जुड़ जाओ, परफेक्ट प्लान ये देता है आपको, और ऐसा लगेगा घर बैठे पढ़ रहे हैं आप सिस्टम। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्था, ये तो ऑनलाइन करा है। मॉक टेस्ट बता ही दिया, टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड कर लो। ऑफलाइन क्लास में यही कहना चाहता हूं कि आजकल बड़ा वर्चुअल हो गई दुनिया, डिजिटल हो गई, बट ऑफलाइन का अभी भी कोई तोड़ नहीं इस पूरे भारत में। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेजर कलसी क्लासेस ने ऑफलाइन से हमेशा बेस्ट रिकॉर्ड इस देश में दिया है। तो 3 मंथ स्पेशल सुपर प्रीमियम बैचेस हमने शुरू कर दी, इसको हम सुपर प्रीमियम कहते हैं बेटा। और उसी तरीके से सुपर प्रीमियम होकर मेहनत भी करते हैं। टारगेट और सुपर प्रीमियम 2 ही वर्जन हमारे पास है, जिसमें हम बहुत ही फोकस्ड है बच्चा। इनका हिस्सा जरूर बनिए। ट्रेंड एनालिसिस बेस्ड यूनिक टीचिंग है, हवा में नहीं पढ़ाते हैं, पूरा ट्रेंड एनालिसिस करके एग्जैक्ट डिलीवर कर रहे हैं। चाहे यूट्यूब पे आके देख लो, ऐप पे आके देख लो, हमारी किताबें उठा के देख लो, हमारे मॉक टेस्ट का हिस्सा बन के देख लो, या फिर क्लासरूम का हिस्सा हो। मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑफ एमकेसी, 15 सालों से बिगेस्ट रिकॉर्ड हम क्रिएट करते आए एनडीए में बेटा। वही रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी टीम है यहाँ पर। डाउट काउंटर फैसिलिटी है, 1-to-1 स्पोकन इंग्लिश, बेस्ट स्टडी मटेरियल पब्लिकेशन का, वीकली मंथली टेस्टिंग सिस्टम, करंट अफेयर सेशन स्पेशल है, फिजिकल ट्रेनिंग स्पेशल है, पूरा का पूरा कंफर्टेबल हॉस्टल है, मेस है, सब कुछ परफेक्ट है बेटा। बस आकर के आपको जिम्मेदारी से क्या करना है, चीजों को डन करना है। कॉन्टेक्ट नंबर लिख ही देता हूं बड़ा बड़ा यहाँ पे, वैसे भी लगातार बता ही रहा हूं आपको जी, लगातार बता ही रहा हूं, तो बोर्ड पे नंबर भी आपको डिफाइन ही कर देता हूं। चलो तुम्हारे कुछ प्रश्न ले लेता हूं, फिर सेशन को हम लोग बढ़ाते हैं जी। मेरा 20/7/2004 है। हाँ भैया अप्लाई कर दो। चलिए, अटेम्प्ट तो तुम खुद भी जान रहे हो बेटा, एज निकालना हमने सिखा नहीं दिया प्रॉपर तरीके। सर आर्ट्स बच्चे एनडीए दे सकते, क्यों नहीं दे सकते बेटा? आप में जज्बा है, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ बेटा दीपक, एसएसबी की प्रिपरेशन भारत में बेहतरीन एमकेसी में ही होती है। बेहतरीन ग्राउंड, बेहतरीन ऑफिसर्स टीम है पूरी की पूरी जी। चलिए, एसएसबी की तैयारी भी कराते हैं क्या? यस बेटा, एसएसबी क्या, रिटन से लेके एसएसबी तक की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको एमकेसी प्लेटफॉर्म में मिलेगी। सर एनडीए एसएसबी इंटरव्यू का टाइम कितना देते हैं? बेटा ये मान के चलो, अभी तो कॉन्सेप्ट काफी चेंज हो गया। अब जैसे एग्जाम होगा, 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, मान के चलो कि रिजल्ट के बाद आपको 2.5 महीने का मौका मिलता है, ठीक है ना। हर चीज का समय है, रिटन के लिए भी टाइम मिल रहा है, एसएसबी के लिए भी टाइम मिल रहा है। इसलिए तो देखो 4 सितंबर को एग्जाम हुआ था, ये वाला सेकंड एनडीए 2022, और 19 को रिजल्ट आ गया 15 दिन में। ये एक तरीका है बच्चों को बताने का, भैया देखो तुम्हारा रिजल्ट क्लियर है, ये तो सफल हुए तो नहीं हुए तो फटाफट लग जाओ 16 अप्रैल के लिए। अब इससे फास्ट और क्या हो सकता है बच्चा, तो वो एकदम क्लियर कट तरीके से आपको बताते हैं। हाँ बेटा, ऑनलाइन भी चलता है, एमकेसी इज इन बोथ प्लेटफॉर्म बेटा। हम ऑनलाइन इकलौते ऑर्गेनाइजेशन भारत में जो एसएसबी की तैयारी कराते हैं। एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, हो जाएगा बेटा। एक बार सेल्स टीम को राजपूत कॉल कर लो बिट्टू, दे अपडेट एवरीथिंग बेटा। हमें उतना डिटेल नहीं रहता, हमने मोटा मोटा चीजें बताई, वो आपको सारी चीज अपडेट करेंगे बेटा। बेस्ट, सबसे चीप और बेस्ट है, आप घबराइए मत, उसके लिए सबसे बेस्ट है बेटा। बट ये है कि राजपूत बॉयज के लिए भी एयरमैन यस बेटा, एवरीबडी इज लवेबल। हाँ, सबके लिए आ जाओ फटाफट, सब लोग बैग पैक करके। मेजर कलसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे बेटा, मेजर कलसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे सुचर पटवारी मेजर कलसी क्लासेस है बेटा। बुक एमकेसी कैसे मिलेगा बेटा? उसका एमकेसी पब्लिकेशन है, जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, नंबर नोट कर लो, ये नंबर दिमाग में आ गया ना आपके। अरे इसको मिटाएं कैसे सर? फिर इसको यहां से लिखते हैं, ये 9696330033 डाउनलोड कर लो। हाँ, कैसे मिलती है बुक सर? एक बार प्रोसेस बच्चों को बता देते हैं। एयरफोर्स का अगला फॉर्म बेटा मार्च में आ जाएगा। चलो अगला का टेंशन कब लो, पढ़ाई थोड़ा ध्यान दो। फॉर्म तो अब आता ही रहेगा, फॉर्म आना कौन सी बड़ा बात है। प्रश्न यही कि फॉर्म हर बार है, 18 से 24 भी तो आ रहा है। मारो धाए से क्वालिफाई हो जाए कि फॉर्म ही का इंतजार करते रहोगे। हैं, आओ फटाफट पढ़ो और उसके बाद हो जाओ। रिजल्ट के कितने दिन बाद एसएसबी होता है बेटा? कम से कम 2.5 से 3 महीने समय मिलेगा जी, 2.5 से 3 महीने का समय मिलेगा बच्चा। 10th में हूं, क्या करूं प्रवीण कुमार? 10th में हूं, एमकेसी में और 2 ईयर फाउंडेशन में आग लगा देंगे, बेस्ट रिजल्ट लाएंगे। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बाद इस देश में बेस्ट रिजल्ट कहीं से आता है तो एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम से आता है। तो आइए, इकलौता एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम है देश का। सर कोई पीछे नहीं जा रहा है एयरमैन, आप लगातार इंटरव्यूज देखिए बैठ करके, बैक टू बैक। कैसे पीछे जाएंगे मेरे शेरों? इस बात को नहीं सोचते हैं, मेहनत करिए आप, और हम सब कैपेबल हैं बेहतर करने के लिए, जीतने के लिए हर चीज को। सर फॉर्म फिलिंग पे वीडियो कब आएगा? फॉर्म फिलिंग पे वीडियो बेटा आज ही आएगा, आज ही आएगा।
अभी टेलीग्राम पे भी शेयर करेंगे और यूट्यूब पे भी अपडेट कर देंगे। 23/6/2004 कितना अटेम्प्ट बाकी है, तुम खुद भी समझ रहे हो कितना अटेम्प्ट है, इस बार क्या मांगेगा। जी जी चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर एसएसबी में इंग्लिश इंटरव्यू देना होता है? नो बेटा, इट्स नॉट अ लैंग्वेज टेस्ट, है कोई लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है बेटा, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो आप किसी भी भाषा में खुद को एक्सप्रेस करिए, बट एक्सप्रेस कॉन्फिडेंटली आपको करना है। तो यहाँ बेटा हम लोग वेबसाइट खोल लेंगे majorkulsiclasses.com, फिर यहाँ बेटा पब्लिकेशन सेक्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो ऐसे देखो, क्लिक करते ही ये सारा बुक आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब ये तुमको एनडीए का चाहिए तो तुम बेटा एसएसबी का, एनडीए का, एयरफोर्स का, जिसका चाहिए, एनडीए का चाहिए एनडीए क्लिक कर दिया। अब एनडीए का पूरा बुक आ गया बेटा यहाँ। जैसे पूरा किट मंगाना है तो पूरा किट हो गया। मान लो मैथ अकेले चाहिए तो मैथ हो गई, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश हो गई, फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स हो गई, जिस भाषा में चाहिए, हिंदी अंग्रेजी चुन लेना, जो लैंग्वेज में चाहिए होगा। ठीक बच्चा। केमिस्ट्री बायो की है तो केमिस्ट्री बायो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो गई बच्चा। हिस्ट्री पॉलिटी लेक्सिकन, तो ये 7-8 किताबें हैं स्पेशल, मंगा लीजिए। बेस्ट कलेक्शन है, मतलब इससे बेहतरीन बुक भारत में इसकी तैयारी के लिए नहीं है। एक बार पढ़ोगे बेटा श्योर शॉट हो जाएगा। थैंक यू सो मच आकाश, तुम्हें भी देखना है, जल्दी आओ। तुम कैसे लग रहे हो? हाँ, तुम सब भी स्मार्ट ही दिखते हो भाई। जय हिंद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज लवली सेशन विद ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। लाइक जरूर कर देना, जाते जाते थोड़ा संख्या बढ़ाना बड़ा जरूरी हो जाता है। लाइक में थोड़ी कमजोरी कर देते हो, जबरदस्त लाइक मारा करो मेरे शेरों। एंड वी लव यू। जबरदस्त फॉर्म आज शाम से भरना शुरू कर दीजिए और फटाफट बैग पैक करके एमकेसी का हिस्सा बनिए। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी से भी जुड़िए। रुद्र बैच भी डेली 1 to 4 चल रहा है, यही होना मेजर कलसी क्लासेस के चैनल पे। तो फटाफट यहीं जाके चैनल सेक्शन में एमकेसी एनडीए फाउंडेशन क्लासेस को जो है सब्सक्राइब कर लो पूरा। सर यहाँ यूट्यूब खोल भी दे रहे हैं, तो जाके उसको एनडीए फाउंडेशन एमकेसी एनडीए फाउंडेशन जो क्लास का बेटा चैनल है उसको जाके फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। पूरा बेहतर ढंग से आपको वहाँ एक बेहतरीन तैयारी चल रही है। बड़ा मजा आएगा जब आप उसका हिस्सा बनेंगे। रियली एंजॉयड इट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ से हम लोग एमकेसी गए बेटा, मेजर कलसी का मेन चैनल आ गया जिसपे हम लोग हैं बच्चा। यहाँ क्लिक किए, फिर यहाँ चैनल पे आ जाओ। चैनल पे क्लिक करेंगे, देखो ये सबसे पहला चैनल कौन सा है, एमकेसी एनडीए फाउंडेशन क्लास। इसको सब्सक्राइब कर लो बेटा और बेल आइकॉन दबा दो। इस पर डेली क्लास चलती है। आप देखो लगातार प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको दिखाता हूँ। अभी मैम का लाइव क्लास चल भी रहा है, थोड़ा सा नीचे करें, देखो लाइव क्लास मैम का लगातार चल भी रहा है। प्रांजलि मैम पढ़ा रही हैं, तो इस क्लास का जाके हिस्सा बनो एक बार ताकत के साथ। ये आप सबके लिए है, ये देश के हर एनडीए एस्पिरेंट का चैनल है। जाइए चैनल पे बढ़िया क्लास करिए। सर मैं अरिहंत का बुक लिया है, कोई बात नहीं बेटा, कोई भी बुक लिए हो, बट मैं कहना चाहूँगा एमकेसी की मंगाओ बेटा, वो बेस्ट है। अरिहंत वगैरह का मैटर उतना बेटा आरएनडी नहीं है। यहाँ 300-400 लोग एनडीए की स्पेशल टीम है बेटा, जो दिन रात काम करके आपके लिए बेस्ट कलेक्शन बनाती है। तो इसको मंगाइए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं बेटा 11th वाले फॉर्म ना भरें, जो इस बार 12th में है बेटा वही, मतलब जिन्होंने 11th का एग्जाम जो है दे दिया था मार्च में और अभी 12th में चल रहे हैं, वही फॉर्म अप्लाई करें। जी बच्चा, जी बच्चा। आप लोग बेटा सितंबर वाला, मतलब अगला वाला भरे। मार्च में बोर्ड का एग्जाम दे लो बेटा अपने 11th का, फिर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दो। ठीक है गणेश रेणु से बेटा रोने की जरूरत नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड सीडीएस अलग ऑप्शन है, अभी सीडीएस का फॉर्म आया है, इसके बाद आ रहा हूँ वैकेंसी बताने के लिए 4 बजे, उस पर आओ, उसमें एलिजिबिलिटी उसके लिए भर देना। कौन सा बुक बेस्ट है बेटा? अब देखो ये तो हो गया अपने प्लेटफॉर्म पे अपने मुंह में या बिट्टू बने। एमकेसी पब्लिकेशन का बेटा हर बुक मास्टर है, मास्टर, 1 नंबर का कंटेंट है, बिल्कुल परफेक्ट बनाई ही गई एनडीए के लिए बेटा, उसमें और कोई कंपटीशन नहीं है। तो आंख बंद करके आप उसको अलाइन करिए, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। सर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, मैं 10th में हूँ। बिल्कुल पढ़ सकते हो बेटा, क्यों नहीं पढ़ सकते? ऑनलाइन भी है फाउंडेशन प्रोग्राम, आप किसी भी तरह से जो है कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए बेटा ये यहाँ पे वेबसाइट पे कांटेक्ट नंबर शेयर कर रहे हैं बेटा, एक बार कॉल करके सेल्स टीम से डिस्कस कर लो मेरे बहादुरों, बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। देख लिए पूरा रुद्र बैच वाला बेटा, रुद्र तरीके से चल रहा हो, जबरदस्त पूरा प्लेलिस्ट भी बनवाइए। देखो सब चीज का अलग अलग पीरियड, जैसे जितना भी फिजिक्स का क्लास है, जनरल स्टडी का क्लास है, इंग्लिश का क्लास है, मैथ का क्लास है, सबका बेटा है पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक भैया, आओ इस चैनल से जुड़ जाओ, डेली लाइव सेशन चलता ही रहता है प्रॉपर तरीके से। जैसे अभी भी लाइव आपका लगातार क्या हो रहा है बच्चा, चल ही रहा है। आप आइए भी हमारे मंच पे, यहीं से जाइए आप सब लोग भाग करके प्रांजलि मैम के प्लेटफॉर्म पे। जब वहाँ आप जाएंगे तो आप बहुत बेहतर फील करेंगे। देखिए मैम लगातार पढ़ा भी रही हैं, तो यहाँ जब मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ तो एक बार जाकर के आप सब मैम के सेशन को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा बेस्ट टीचिंग है। ठीक बेटा, MB अमेजिंग बेटा बुक का भी जो है कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो रहा है, पब्लिकेशन का लिंक आ रहा है, फटाफट क्लिक करके जाके आप पता कर लीजिए, सारा डिटेल वहाँ पे है। चलिए थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ सारी जानकारी हो गई है। फॉर्म भरने में क्या क्या ध्यान देना, बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस बना के आपको पूरा अपलोड कर दे रहे हैं, टेलीग्राम पे भी शेयर भी करें। एक बार जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा बेटा और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता चले, एक मोटिवेशन है, आप सब बहादुर हैं, बेहतर कर सकते हैं। और बिल्कुल मैम की क्लास में मेरे जाते जाते सब लोग पहुंचो एक बार तेजी के साथ। एमकेसी एनडीए फाउंडेशन क्लास में, ये चैनल पे जाके बेटा सब्सक्राइब कर लेना, तो क्लास में आप पहुंच जाओगे मैम के, जाके क्लास आप लोग फटाफट सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली सेशन विथ ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे, बट
फॉर्म भरने की प्रक्रिया हम जरूर बताएंगे फॉर्म शुरू होने से पहले, ठीक है ना। तो डोंट वरी, अभी फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू तो हो जाए भाई, हम भी तो देख के अप्लाई करेंगे ना बच्चा, तो करते हैं। और फटाफट सब लोग ऑफलाइन आना है तो आ जाओ, ऑनलाइन जुड़ना है जुड़ जाओ, बुक मंगाना है मंगा लो, हर तरह से। या यूट्यूब पे आना है यूट्यूब पे आ जाओ, जहां आप कंफर्टेबल हो जुड़ो। हर प्लेटफॉर्म पे अब हम आपके साथ हैं बेटा, बेस्ट हैं, परफेक्ट है और रिजल्ट लाने के लिए। तो अगर वाकई में सपना इस बार नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो हिस्सा बनिए MKC एकेडमी का। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।